हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र हम लेकर आ गए हैं जथुरा सीरीज के द्वितीय पार्ट पोते बाबा का क्लाइमैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पोते बाबा क्लाइमैक्स एपिसोड नंबर 6। नगरी की चारदीवारी दिखने लगी थी। कमला रानी भौरी का स्वर कानों में पड़ा। यही है जथुरा की नगरी। यहाँ तो बड़े बड़े महल बने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये तो एक नगरी है। ऐसी कई नगरियाँ हैं जथुरा की जहाँ उसके काम होते हैं। वो कैसी जगह है? मखानी ने कमला रानी से पूछा। जथुरा की नगरी है, वहीं पर हमें जाना है। सब तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। सूर्य पश्चिम की तरफ खिसक चुका था। छोरे, यो तो बहुत शानदारो जगह लागे हो, बांकेलाल राठौर कह उठा। यही जथुरा की नगरी होएला बाप। तम पहले इधर आयो हो? नहीं बाप, फिर थारो कैसो पतो होवे कि यो जथुरा की नगरी होवे? आप उनका दिल कहेला बाप। ये कौन सी जगह है? नगीना ने चलते हुए ऊंचे स्वर में पूछा। जथुरा की नगरी है ये, हमें यहीं जाना है, मखानी ने कहा। सब पसीने से भीगे हुए थे। एक पल के लिए भी वो रुके नहीं थे। पारसनाथ मोना चौधरी से बोला, यहाँ हमारे लिए खतरा हो सकता है। संभव है, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। जथुरा ने कभी नहीं चाहा कि हम यहाँ तक आएं, तो अब क्या करना चाहिए हमें? वहाँ जथुरा की हुकूमत है, हमारी एक नहीं चलने वाली, महाजन ने कहा। उसकी बातें सुन रही नगीना कह उठी, जथुरा ही तो हमें यहाँ तक लाया है, फिर उससे डर कैसा? जथुरा लाया है हमें यहाँ? महाजन ने नगीना को देखा। हाँ, मोमो जिन्न उसका गुलाम है। वो पनडुब्बी जथुरा की थी, हम खुद तो नहीं आ पहुंचे थे पनडुब्बी में। जथुरा से डरने की जरूरत नहीं है, 2 कदम आगे चलता देवराज चौहान कह उठा। हमारे वहां पहुंचते ही वो हमें कैद कर सकता है। नाहक ही चिंता मत करो, हम इस वक्त जथुरा के अधिकार में ही हैं, परंतु अब तक उसने कुछ नहीं किया हमारा, देवराज चौहान ने कहा। कमला रानी और मखानी हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। ये दोनों जथुरा के कालचक्र के हिस्से हैं, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है जथुरा की मर्जी से हो रहा है। यकीन है तुम्हें? बहुत हद तक। कुछ देर बाद ही वो सब नगरी की दीवार के पास जा पहुंचे। भौरी कमला रानी के कानों में रास्ते के बारे में बताती जा रही थी। कमला रानी और मखानी एक दीवार के पास जाकर रुके। वहां 2 पहरेदार मौजूद थे और छोटा सा दरवाजा था जो कि बंद था। पहरेदारों ने बिना कुछ पूछे उन्हें देखते ही दरवाजा खोल दिया। आप लोग भीतर जा सकते हैं, एक पहरेदार बोला। म्हारे को तो लागे हो कि जथुरो म्हारी खूब इज्जत करो हो। ज्यादा इज्जत भी ठीक नहीं होएला बाप। काय को? औकात की पोल खुलेला तब। छोरे, म्हारी औकातो पूरो फिट होवो, म्हारी कोई पोलो ना होवे। सब उस छोटे से दरवाजे से झुकते हुए भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही नगरी की शाम मौजूद थी। लोग सड़कों पर आ जा रहे थे। कहीं घोड़ा गाड़ी, कहीं बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी, हर कोई काम में व्यस्त था। लाल वर्दी में सैनिक आते जाते दिखाई दे रहे थे। पूरा शहर बसा रखो हो जथुरों ने। सबने ठिठक कर हर तरफ नजरें घुमाई। देवराज चौहान कमला रानी और मखानी के पास जाकर बोला, हमने कहाँ जाना है? उधर, वो जो लाल महल दिखाई दे रहा है, कमला रानी ने कहा। वहां जथुरा है? पता नहीं, लेकिन तुम लोगों को वहीं ले जाने को कहा गया है। किसने कहा है? भौरी ने, कमला रानी के होठों से निकला। भौरी कौन? ज्यादा सवाल मत पूछो, हमारे पीछे चले आओ। कमला रानी और मखानी आगे बढ़ गए, बाकी उसके पीछे थे। नगीना पास आकर कह उठी, क्या हम इनके पीछे चलकर ठीक कर रहे हैं? अब ठीक गलत का सवाल नहीं रहा, हम जथुरा की नगरी में आ पहुंचे हैं, देवराज चौहान ने कहा। क्या उसका कुछ याद आया जो अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा है? नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि वो कौन है। अब वो सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे थे। उसी पल मोना चौधरी चलते चलते पास आई और बोली, क्या पता हम खतरे में फंसने जा रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, देवराज चौहान ने कहा। जथुरा हमारा बुरा चाहता तो हमारे लिए अपने सैनिक भेज चुका होता, लेकिन जथुरा ने अभी तक अपना दोस्ताना भी तो नहीं दिखाया। हमारे सामने इंतजार करने और देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जगमोहन यहाँ आ गया होगा? नगीना ने पूछा। जल्दी ही हमें सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे लगता है जथुरा ने हमें पूर्व जन्म में बुलाया है।
लेकिन वो तो हमें पूर्व जन्म में आने से रोक रहा था, मोना चौधरी कह उठी। देवराज चौहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कमला रानी, साथ चलता मखानी कह उठा, हम महल में जाते ही एकांत ढूंढेंगे। क्यों? प्यार जो करना है मैंने बहुत सब्र कर लिया। सोहरी से पूछ इस बारे में, उससे थोड़े ना प्यार करना है जो उससे पूछूं। एकांत तो वो ही दिलवाएगा। तू भौरी से बात कर इस बारे में, वो बहुत व्यस्त है, इधर उधर की बात तो सुनने को भी राजी नहीं। मखानी ने धीमे से सोहरी को पुकारा। क्या है? सोहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। मुझे और कमला रानी को एकांत चाहिए। तेरे को कोई दूसरी बात नहीं सूझती? सोहरी ने डांट भरे स्वर में कहा। दूसरी बात तो तब सूझे जब ये बात पूरी हो। जब भी करता हूं तू टाल देता है। अभी बात मत कर। क्यों? यहाँ बहुत बुरा हुआ पड़ा है। मैंने तो अब जाना यहाँ आकर। क्या हुआ है? जथुरा नगरी में नहीं है, वो कहीं पर कैद है। अच्छा, तेरे को पहले क्यों नहीं पता थी ये बात? मैं काल चक्र से वास्ता रखता हूँ, नगरी में मेरा आना जाना ही कहाँ होता है। अब आया तो पता चला। जथुरा को किसने कैद किया? सोहरी की आवाज नहीं आई। जवाब दे, मखानी बोला। महल में पहुंचकर जवाब मिल जाएगा। तू क्यों नहीं बताता? मैं व्यस्त हूँ, मुझे जाना होगा। इतनी बातें कर रहा है तो इस मामूली सी बात का जवाब नहीं दे सकता? कोई और बात कर। मेरे पास यही बात है कि मैंने कमला रानी से प्यार करना है। बहुत मन कर रहा है कि प्यार करूं। सोहरी की तरफ से आवाज नहीं आई। सोहरी? कोई जवाब नहीं। साला मेरे काम की बात सुनते ही खिसक गया। क्या हुआ? कमला रानी ने पूछा। मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं कर रहा, मखानी मुंह बनाकर कह उठा। कमला रानी मुस्कुरा पड़ी। तू भी दांत फाड़ती है? मैं तो सोच रही हूं कि जब जवानी में तेरे को औरत नहीं मिलती होगी तब तेरा कैसा हाल होता होगा। तब की बात और थी। और क्यों? तब मैं हाथ से काम चला लेता था। मखानी ने गहरी सांस ली। तो अब पुराना खिलाड़ी हो गया हूं। अब हाथों वाली बात खत्म। अब तो औरत के बिना काम नहीं संवरता। एक बात कहूं तेरे से? बोल। दुनिया में ये काम सबसे बेकार का होता है, बिल्कुल फुर्सत का। ये तू कहती है। क्यों? मैं क्यों नहीं कह सकती? एक नंबर की हरामी है तू। तेरे मुंह से ये बात जचती नहीं, मखानी ने चिढ़कर कहा। तेरे को ये सब नहीं पसंद तो ठीक है, मैं कोई दूसरी ढूंढ लूंगा। मेरे बिना तेरा मन लग जाएगा? क्यों नहीं, मुझे तो औरत चाहिए। तू नहीं तो दूसरी तीसरी सही। मतलबी है तू। कुछ भी कह ले, मैं परवाह नहीं करता। यहाँ सूखा पड़ा हूँ और सबको बातें सूझ रही हैं। वे सब लाल महल के करीब आ पहुंचे थे। इसे यहाँ बड़ा महल कहा जाता है। कमला रानी सबको सुनाती कह उठी। यहाँ कोई हम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? नगीना ने पूछा। जथुरा की नगरी में कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। यहाँ कामों को महत्व दिया जाता है, कमला रानी बोली। हमारे स्वागत के लिए भी कोई नहीं है, महाजन बोला। क्या जथुरा को पता है कि हम आ रहे हैं? सबको सब कुछ पता है। महल के भीतर आप सबका इंतजार हो रहा है। अजीब बात है। कमला रानी और मखानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बाकी सब उनके पीछे थे। अगल बगल से लाल वर्दी में जथुरा के सेवक आ जा रहे थे, परंतु उनसे जैसे किसी को कोई मतलब ही नहीं था। सब अपने कामों में व्यस्त थे। महल के भीतर पहुंचे वे। सजावट से भरपूर महल था वो। सबकी नजरें घूमने लगी महल में। मेरे पीछे आते रहो, कमला रानी बोली। हमें महल के बीच वाले हॉल में पहुंचना है। कमला रानी और मखानी के पीछे वे सब एक राहदारी में आगे बढ़ते चले गए। महल का वैभव देखते ही बनता था। मारे को समझ ना आवे कि जथुरो इतनो बड़ो महल का करो हो। आराम करेला वो। कितना भी आराम करो हो, पर ये महल तो बहुत बड़ो हो वे। जथुरा का साइज भी बहुत बड़ो हो वो छोटा होइला। मारे को महलो जचो हो, मखानी कमला रानी के कान में बोला। यहाँ हमारा काम बन जाएगा। वो खुश था। काम? कैसा काम मखानी? वो ही एकांत वाला। इतना बड़ा महल है, हमें प्यार करने की जगह मिल जाएगी। देखते हैं। कमला रानी की नजरें महल में दौड़ रही थी। एक चुम्मी दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कमला रानी ने सख्त विरोध भरे स्वर में कहा। मखानी ने फुर्ती से कमला रानी की चुम्मी ली और मुस्कुराकर बोला। मैं भूल गया था कि औरत से कोई चीज मांगते नहीं, ले लेते हैं। अब तू समझदार हो गया है, कमला रानी बोली। मखानी कुछ कहने लगा कि पीछे से बांकेलाल राठौर पास आया। तन्ने म्हारे सामने इसकी इज्जतों लूटने की कोशिश करो हो।
क्या बकवास करता है, मखानी मुंह बनाकर कह उठा। हम झूठो बोल लो का? बांकेलाल राठौर ने उसकी गर्दन थाम ली। ये क्या कर रहे हो? कमला रानी कह उठी। थारी इज्जतों पर हाथ डालो यो, मेरे से पूछकर ही किया है। थारी रजामंदी होवे? हाँ। बांकेलाल राठौर ने मखानी की गर्दन छोड़ दी। का जमाना आ गयो हो, औरत खुदो बोल लो कि मारी इज्जतों लूटो। बाप, उनका टाँका फिट होइला है, ठीक हो, पर म्हारे सामने तो यो सब ना करो हो। म्हारे को गुरदासपुर वाली याद आ जायो हो, वो म्हारे से कितनो प्यार करो हो। लस्सी में मक्खनों का गोला डाल के दिया हो परो। पर क्या बाप, वो दूसरों से ब्याह कर लियो हो, म्हारे से शादी करने को उसका बापो ना मानो हो। कमला रानी और मखानी ने राहदारी से लगते एक दरवाजे के भीतर प्रवेश किया तो पीछे आते सब भीतर आ पहुंचे और ठिठक गए। ये बहुत बड़ा हाल था। बैठने और आराम करने का पूरा इंतजाम था। लाइटें रोशन थीं। वहां की साज सज्जा देखते ही बनती थी। फर्श पर कालीन, छत पर 4 फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स थी। हर चीज बहुत ही सोच समझकर लगाई और रखी गई थी। कमला रानी ऊंचे स्वर में कह उठी, आप सब यहाँ आराम करो, उधर नहाने का तालाब है उस रास्ते पर। जब तक आप लोग नहा धोकर ताजे होंगे तब तक आपके खाने पीने का सामान आ जाएगा। मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, देवराज चौहान बोला। खाने के बाद बात भी हो जाएगी। मैं जथुरा से मिलना चाहती हूँ, मोना चौधरी ने कहा। सब हो जाएगा, परंतु कुछ देर आपको इंतजार करना होगा, कमला रानी बोली। फिर कोई आराम करने लगा तो कोई नहाने चल दिया, परंतु हर कोई जैसे उतावला था किसी से बात करने के लिए। पोते बाबा एक कमरे में टहल रहा था। चेहरे पर सोच और गंभीरता के भाव नजर आ रहे थे। तभी कदमों की आहटें कानों में पड़ी। पोते बाबा ठिठक दरवाजे की तरफ देखने लगा। तबेरा ने भीतर प्रवेश किया। पोते बाबा का सिर हिला उसे देखकर। आपने बुलाया पोते बाबा? हाँ मेरी बच्ची, बैठ जाओ। तबेरा आगे बढ़ी और कुर्सी पर जा बैठी। वो सफेद लिबास पहने थी जिस पर सुनहरी रंग की किनारी लगी हुई थी। चुनरी भी ऐसी ही थी। इस लिबास में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मेरी बच्ची, पोते बाबा ने उसके करीब ही ठिठक कर कहा, गरुड़ के बारे में मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि वो यहाँ की बातें सोबरा को बताता है। उसके पास यंत्र है जिससे वो सोबरा से बात करता है। आप मुझे सारी बात बता चुके हैं, तबेरा ने गंभीर स्वर में कहा। आपने मुझसे कहा कि गरुड़ को गलत बातें बताकर उसे भटकाना है ताकि वो सोबरा को गलत खबरें दे सके। ठीक समझी तुम, पोते बाबा बोला। गरुड़ तुमसे ब्याह करने के सपने देख रहा है। उसकी सोचों के पीछे सोबरा की चाल है। सोबरा गरुड़ के द्वारा जथुरा की हर चीज का मालिक बन जाना चाहता है। गरुड़ कब से सोबरा के साथ है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पोते बाबा ने कहा। गरुड़ बहुत चालाक है, क्योंकि मुझे कभी भी उस पर जरा भी शक नहीं हुआ, परंतु उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकती। बात कभी तो खुलनी ही थी। तबेरा की निगाह पोते बाबा पर रही। सोचों में डूबा पोते बाबा कह रहा था, गरुड़ तुम्हारे करीब आना चाहता है। तुम भी उसके पास आने का नाटक करो और उसे गलत खबर देकर सोबरा को भटका दो। तबेरा ने सहमति से सिर हिलाया, फिर बोली, मैं ऐसा ही करूंगी। देवा मिन्नू कब तक? वो महल में आ चुके हैं, कुछ ही देर में हम उनसे मिलने जा रहे हैं। पोते बाबा ने तबेरा को देखा। मैं उनके साथ जाऊंगी पोते बाबा, जैसा तुम्हारा मन चाहे मेरी बच्ची। मैं गरुड़ को भी अपने साथ ही ले जाऊंगी, तबेरा ने कहा। पोते बाबा ने तबेरा को देखा। लेकिन यह जरूरी है कि गरुड़ को हर वक्त बहकाते रहना, पोते बाबा ने सिर हिलाया। वो साथ रहेगा तो ताजा हालातों की जानकारी सोबरा को देता रहेगा। मेरे ख्याल में उसे इस मौके से दूर रखना ही ठीक होगा। तबेरा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। मुझ पर भरोसा रखें, मैं गरुड़ को संभाल लूंगी, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गरुड़ को कैद क्यों नहीं कर लेते? गरुड़ को कैद करने का मतलब है सोबरा को सतर्क करना, जबकि इस वक्त जरूरी काम है जथुरा को महाकाली की कैद से आजाद कराना। गरुड़ को तो हम कभी भी सजा दे सकते हैं। सोबरा को सब कुछ ठीक लगेगा तो वो लापरवाह रहेगा, जो कि हमारे लिए फायदे वाली बात होगी। सोबरा सावधान हो चुका होगा, उसे खबर मिल चुकी होगी कि देवा मिन्नो नगरी में पहुंच गए हैं। उसने महाकाली को और भी कस दिया होगा कि जथुरा पर सख्ती कर दे। पोते बाबा कुछ कहने लगा कि तभी रातुला और गरुड़ दरवाजे पर आ पहुंचे। पोते बाबा और तबेरा ने उन्हें देखा।
गरुड़ उसी पल कह उठा, पता चला कि देवा और मिन्नो आ गए हैं। हाँ, पोते बाबा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम दोनों इकट्ठे कैसे आ गए? पोते बाबा रातुला मुस्कुराकर बोला, मैं इधर ही आ रहा था कि गरुड़ भी इधर आता मिल गया। चलो, पोते बाबा बोला, हम देवा और मिन्नो के पास जाने ही वाले थे। फिर चारों एक साथ राहदारी में आगे बढ़ गए। चलते चलते तवेरा 2 कदम पीछे हो गई तो गरुड़ भी चाल धीमी करके उसके साथ चलने लगा। मैं तुम्हारे पास दिन में आया था, गरुड़ बेहद धीमे स्वर में बोला। तवेरा मुस्कुराई, उसे देखा, दुपट्टा ठीक किया। मैं व्यस्त थी तब, कोई काम था? सच बात तो यह है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था, गरुड़ बोला। मुझे देखने? मुस्कुराई तवेरा। हाँ, गरुड़ ने चलते चलते गहरी सांस ली। तुम्हें देखे देर हो जाए तो मन बेचैन हो उठता है। खूब, तवेरा हौले से हंसी। तुम मजाक भी करते हो? ये मजाक नहीं, सच है तवेरा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, गरुड़ ने फौरन कहा। तवेरा कुछ नहीं बोली, मुस्कुराती रही, चलती रही। मैं तुम्हारे पिता की तरफ से चिंतित हूँ कि वो कैद में। मैं चिंतित नहीं हूँ अपने पिता की कैद को लेकर, तवेरा ने लापरवाही से कहा। ये तुम क्या कह रही हो? सब ही चिंतित हैं जथुरा की कैद को लेकर, तुम भी तो। वो सब दिखावा है। क्या मतलब? पिता की कैद के बाद मुझे आज़ादी मिल गई है, तवेरा ने कहा। अगर वो वापस आ गए तो मेरी आज़ादी छिन जाएगी। गरुड़ पल भर के लिए हड़बड़ाया, फिर कह उठा, वो तुम्हारे पिता हैं तवेरा? अवश्य हैं, लेकिन अब मैं पिता की सब नगरियों की मालकिन बन गई हूँ। पिता के पास होते हुए ये संभव नहीं था। तवेरा का स्वर धीमा और होठों पर मुस्कान थी, परंतु दूसरों को दिखाने के लिए चिंतित तो होना पड़ता है। तुम्हारी बातों से तो मैं परेशान हो उठा हूँ। क्यों? कुछ कहते नहीं बन पा रहा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए तवेरा, गरुड़ कुछ उलझन में था। अब मैं अपनी सोचों को हकीकत का जामा पहनाने के लिए स्वतंत्र हूँ, तवेरा ने गहरी सांस लेकर कहा। अब मैं ब्याह करूंगी, शानदार जिंदगी बिताऊंगी। और किससे ब्याह करोगी? मिल जाएगा मेरा राजकुमार, तवेरा ने ठंडी आह भरी। देवा मिन्नो आ चुके हैं, वो महाकाली का मुकाबला नहीं कर सकते, तवेरा बोली। वो साधारण इंसान है और महाकाली तंत्र मंत्र की ज्ञाता। महाकाली के सामने देवा मिन्नो की बिसात ही क्या। गरुड़ बहुत बातें करना चाहता था, परंतु तब तक उस हाल में जा पहुंचे जहां वे सब मौजूद थे। पोते बाबा, देवराज चौहान ने पोते बाबा को भीतर प्रवेश करते देखा तो उसके होठों से निकला, पहचान लिया तुमने देवा? पोते बाबा मुस्कुराया, मन ने भी थारे को पहचान लियो, तन्ने म्हारे को बहुत जोरों से फेंको हो बंगलों में। पोते बाबा की मुस्कुराती निगाह बारी बारी सब पर गई। तुम लोगों को यहाँ देखकर मुझे सुख महसूस हुआ, पोते बाबा बोला। तभी मखानी जल्दी से आगे बढ़ा और पोते बाबा से कह उठा, तुमने मुझे पहचाना? मैं मखानी हूँ। काल चक्र से आए हो तुम? नहीं, मुझे सोहरी लाया है यहाँ। एक ही बात है, पोते बाबा बोला। मुझसे क्या चाहते हो? एक कमरा। कमरा? हाँ, मखानी ने हाथ से इशारा किया तो कमला रानी पास आ पहुंची। मुझे और कमला रानी को चाहिए। क्यों? प्यार करना है हमने। क्यों कमला रानी? कमला रानी ने सहमति में सिर हिलाया। तो ये बात है, पोते बाबा बोला। काम खत्म हो गया तुम्हारा, जो फुर्सत की बात कर रहे हो? काम? वो तो खत्म हो गया। देवा मिन्नो सबको यहाँ ले आए। सोहरी से पूछा कि काम खत्म हो गया? नहीं पूछा। उससे पूछो, फिर मुझसे बात करो। सोहरी, उसी पल मखानी ने पुकारा। क्या है? कानों में सोहरी की फुसफुसाहट पड़ी। मेरा और कमला रानी का काम पूरा हो गया ना? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम पोते बाबा से कमरे की मांग क्यों कर रहे हो? मुझे कमरा चाहिए, मखानी ने पांव पटके। कमला रानी से प्यार करना है मैंने। अभी नहीं तो कब? काम के बाद। मेरे से अब और नहीं सहा जाता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। सोहरी की आवाज कानों में पड़ी। तब तुम मर जाओगे। ये ज्यादती है। अभी जो कहता हूं वो ही करो, बाकी बातों को मौका भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब मैं मर जाऊंगा। अब तुम मर नहीं सकते क्योंकि काल चक्र ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। मखानी ने मुंह लटकाकर कमला रानी को देखा। क्या हुआ मखानी? कमला रानी ने प्यार से पूछा।
सोहरी इनकार करता है, कहता है अभी काम बाकी है। दिल छोटा मत। दिल? मेरा तो सब कुछ छोटा हो गया है। मैंने सोचा कि यहाँ हमें प्यार करने का मौका मिलेगा, परंतु तभी कमला रानी मखानी के कान के पास मुंह ले जाकर कुछ बोली। उसी पल मखानी का लटका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बोला, सच? कसम से? उसके बाद मखानी की नाराजगी जैसे हवा में घुल गई। पोते बाबा ने मुस्कुराती नजर वहां से हटाई और सबको देखा। तुम कह रहे थे कि हमें यहाँ देखकर तुम्हें सुख मिला, देवराज चौहान बोला। हाँ, पोते बाबा बराबर मुस्कुरा रहा था। लेकिन तुम तो हमें यहाँ आने से रोकना चाहते थे, देवराज चौहान ने कहा। मेरा ऐसा इरादा कभी नहीं रहा, पोते बाबा मुस्कुराता रहा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। यो झूठो बोलो हो, तम ही म्हारे को रोको हो पूर्व जन्म में आने के वास्तव। पोते बाबा मुस्कुराता रहा। ये सच कह रहे हैं? मोना चौधरी कह उठी। हाँ मिन्नो, ये ठीक कह रहे हैं कि मैंने इन्हें रोका, परंतु वो रोकना झूठ था। सच तो ये था कि तुम सबको मैं यहाँ लाना चाहता था, परंतु मेरे कहने से तुम लोग पूर्व जन्म में आने को कभी भी तैयार नहीं होते या हो जाते। पोते बाबा की प्रश्न भरी निगाह सब पर जाने लगी। चंद पल शांति रही, फिर महाजन बोला, शायद हम तैयार नहीं होते। तुम ठीक कहते हो, मेरा भी यही ख्याल था। तभी मैंने कुछ ऐसी चालें चली, तुम सबको पूर्व जन्म में लाया जा सका। मुंह से मैं जग्गू को यह कहता रहा कि जथुरा तुम लोगों को पूर्व जन्म में प्रवेश नहीं करने देना चाहता, जबकि बिना कहे मेरे काम ऐसे रहे कि तुम लोग पूर्व जन्म में आ सको। जैसे कि जग्गू को जथुरा के तैयार किए हास्यों का पूर्वाभास होने लगा। वो आभास कैसे हुआ? मैंने ही तो कराया। तुमने बाप? हाँ त्रिवेणी, जग्गू को पूर्वाभास हो वो शक्ति मैंने ही तो उसके भीतर डाली। तन्ने? सब कुछ मैं ही तो कर रहा था। धीरे धीरे तुम लोगों को पूर्व जन्म की तरफ धकेले जा रहा था। कुछ खास हादसों का पूर्वाभास होने पर ही तुम लोग जथुरा की जमीन पर कदम रख सकते थे। वो खास हादसों का पूर्वाभास मैंने जग्गू को कराया। साथ ही मैं जानता था कि जब तुम लोग जानोगे कि जथुरा तुम लोगों को पूर्व जन्म में आने से रोकना चाहता है, तो तुम लोगों के इरादे पक्के होंगे, उतना ही पूर्व जन्म में जाने के। मैंने तुम सबको उलझाए रखा कि ठीक से सोचकर किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सको। तुम लोगों की भी गलती नहीं थी। हालात ऐसे बने कि तुम लोग उलझते चले गए। बाकी जो कसर बची वो मेरे भेजे कालचक्र ने पूरी कर दी। तुमने मेरे में और देवराज चौहान में झगड़ा कराने की चेष्टा की, मोना चौधरी बोली। हाँ, तब हम में से कोई दूसरे को मार देता तो? ये संभव ही नहीं था। क्यों? वक्त रहते मैंने जग्गू को इस बात का एहसास करा दिया था और वो वक्त पर पहुंच गया था। ऐसा किया ही क्यों तुमने? तुम लोगों को करीब लाने के लिए। तुम एक हुए तो तभी बातचीत आगे बढ़ी। मैंने ठीक कहा ना? सबकी निगाह पोते बाबा पर थी। पोते बाबा के चेहरे पर मुस्कान छाई थी। हम समझ नहीं पाएला बाप कि तूने ये सब करके अच्छा किएला या बुरा किएला। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। तन्ने म्हारे को धोखो दयो हो। कहो कुछ हो और करो कुछ हो। तुम सबको पूर्व जन्म की धरती पर लाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, वरना मैं मेहनत ही क्यों करता। जगमोहन कहाँ है? नगीना बोली। सोहन भैया कहाँ हैं? जग्गू और गुलचन जथुरा की जमीन पर ही हैं। मैंने उन्हें काल चक्र के नर्म हिस्से में पहुंचाया, जहां उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। उस रास्ते से उनका पूर्व जन्म की जमीन पर प्रवेश करा दिया। छोरे, बांकेलाल राठौर पोते बाबा को देखता कह उठा। बोल बाप, यो बूढ़ो तो म्हारे को घिसो हुओ लागे हो। बहुत घिसेला बाप, इसने दाढ़ी यूं ही सफेद नहीं किएला लगेला। म्हारे को चांस मिल लो तो हम बढ़ दयो ऐसो को। यो म्हारे को झूठो बोल के पूर्व जन्म में खींच लायो हो। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। तम म्हारे साथों होवे ना? यस बाप, आपुन तेरे साथ ही टिकेला। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ चुके थे। नजरें पोते बाबा पर थीं। मोना चौधरी कह उठी, तूने टापू पर भी मुझे और देवराज चौहान को लाने के लिए आमने सामने किया। मत भूलो कि मेरे भेजे मोमो जिन्न ने ही तब सब कुछ ठीक किया। उससे पहले ही हम में से कोई दूसरे पर घातक वार कर देता तो? ये संभव नहीं था। रखवाली के तौर पर मैं जो वहां मौजूद था, सब कुछ मैं ही तो करवा रहा था।
टापू पर ये सब कराना जरूरी था क्या? मोना चौधरी तीखे स्वर में बोली। जरूरी था, ताकि तुम लोगों को हर वक्त यही लगे कि सच में कुछ होने वाला है। तभी तो तुम लोग मोमो जिन्न की बात मानकर उसके पीछे पीछे चले और वहां मौजूद पनडुब्बी में आ बैठे। सच में तुमने खूबसूरत चाल चली, पारसनाथ कह उठा। ये सब करना मेरे लिए मजबूरी थी। मोमो जिन्न ने जो किया मेरे कहने पर किया। इधर काल चक्र से भौरी और सोहरी ने अपना काम किया। मखानी और कमला रानी का सही इस्तेमाल किया। तुमने हमें खूब बेवकूफ बनाया, नगीना कह उठी। ऐसा न कहो बेला, पोते बाबा ने कहा। मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। मैंने वो ही किया जो करना जरूरी था मेरे लिए। देवा और मिन्नो को जथुरा की जमीन पर लाना था, इसलिए ये सब करना पड़ा। परंतु ये भी तय है कि देवा और मिन्नो पूर्व जन्म के किसी भी हिस्से में आएंगे तो बाकी जो भी पूर्व जन्म से वास्ता रखता है उसे भी आना ही पड़ेगा। ये जरूरी है, पारसनाथ ने कहा। हाँ, जरूरी है। ये सिलसिला इसी तरह पूर्ण होता है, पोते बाबा बोला। बातें तुम खूब करते हो पोते बाबा, देवराज चौहान कह उठा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? चालाकियों से भरा दिमाग है तुम्हारा, वरना हमें पूर्व जन्म में लाने में सफल ना हो पाते। इसको काबिलियत कहते हैं, पोते बाबा मुस्कुराया। अब तुम लोगों को भी अपनी काबिलियत दिखानी है। क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। जाहिर है कोई खास ही वजह होगी जो तुम हमें इतना जोड़ तोड़ के साथ यहाँ तक लेकर आए हो। वो वजह भी बता दो, क्या चाहते हो हमसे? वो बात भी होगी, पहले हमारा आपस में परिचय हो जाना चाहिए। तुम सबके बारे में हम सब जानते हैं, अब तुम सब हमारे बारे में भी जान लो, पोते बाबा कह उठा। ये तबेरा है, जथुरा की बेटी। जथुरों की बेटी? बांकेलाल राठौर बोला। वो शादी करो हो? बाप तेरी ही नहीं हुईला, पोते बाबा ने अपना कहना जारी रखा। ये गरुड़ है, जथुरा का सर्वश्रेष्ठ सेवक, और ये रातुला है जो कि सैनिकों का सरदार है। जगमोहन को यहाँ बुलाओ, देवराज चौहान ने कहा। क्षणिक खामोशी के बाद पोते बाबा ने कहा, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? जग्गू, गुलचंद और नानिया तीनों ही सोबरा की जमीन की तरफ जा रहे हैं। सोबरा? जथुरा का भाई? हाँ। नानिया कौन है? नगीना ने पूछा। काल चक्र की रानी साहिबा है, उसका असली नाम नानिया है। वो उन दोनों के साथ है, पोते बाबा ने कहा। वो सोबरा की तरफ क्यों जा रहे हैं? तुम उन्हें हमारे यहाँ होने की खबर दो, वो यहीं आ जाएंगे। उन्हें पता था कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो, फिर भी वो सोबरा की तरफ जा रहे हैं, पोते बाबा ने कहा। ऐसी हालत में उन्हें रोकना मुनासिब नहीं, उन्हें जाने देना चाहिए। हम जगमोहन को अपने पास देखना चाहते। ये संभव नहीं, तबेरा कह उठी। परंतु वो लोग जल्दी ही तुम लोगों से मिलेंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तंत्र मंत्र ग्रहण कर रखा है, कई ताकतों से मेरी बात होती है। थोड़ा बहुत मैं भविष्य में भी झांक लेती हूँ अपनी विद्या से। जग्गू से मिलना लिखा है मेरा, मैं पढ़ चुकी हूँ। ये तो तुम्हारी बात हुई, हम अपनी बात कर। हम एक साथ ही कहीं जाने वाले हैं, तबेरा ने कहा। कहाँ? पोते बाबा इस बारे में बात करेंगे, तबेरा ने शांत स्वर में कहा। सबकी निगाह पोते बाबा की तरफ उठी तो वो बोला, तुम लोगों को इस तरह पूर्व जन्म में क्यों बुलाया है, मैं सारी बात बताता हूँ। आओ उधर कुर्सियों पर बैठें, बात लंबी भी हो सकती है, सब कुछ बताना ही तो है तुम सबको। सब कुर्सियों पर जा बैठे। मखानी और कमला रानी की नजरें मिली। मखानी ने आंख दबा दी, जवाब में कमला रानी ने भी आंख दबाई। क्या हरामी चीज मेरे पल्ले पड़ी है, मखानी बड़बड़ा उठा। पोते बाबा सब पर नजर मारता गंभीर स्वर में कह उठा। जथुरा और सोबरा के पिता गिरधारी लाल ने बहुत ताकतें हासिल कर रखी थी। वो अपनी नगरी के जाने माने व्यक्ति थे। सोबरा और जथुरा बड़े हो चुके थे और जिंदगी के अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते चले गए। सोबरा ने अन्य गुरुकुल से शिक्षा हासिल की तो जथुरा ने अन्य गुरुकुल से। दोनों ही तेज दिमाग के थे और मुसीबतों को झेलते शिक्षा प्राप्त कर ली। दोनों के पास शुरुआती दौर की ताकतें आ चुकी थी, परंतु जथुरा हमेशा ही सोबरा से ज्यादा तेज रहा। जथुरा ने ताकतें पाने की विद्या को ज्यादा समझा और वो ज्यादा ज्ञानी बन गया, जबकि सोबरा भी कम नहीं था, परंतु जथुरा के पास ज्ञान शक्ति ज्यादा आ गई थी। इस बीच सालों बाद जब उनके पिता गिरधारी का अंतिम वक्त आया तो उसने दोनों बेटों को बुलाया, परंतु सोबरा व्यस्त होने की वजह से समय पर नहीं पहुंच सका, जबकि जथुरा वक्त पर अपने पिता के पास पहुंचा।
मरते समय गिरधारी लाल ने अपनी ताकतें जथुरा को दे दी। बाद में जब बात सोबरा को पता चली तो उसने अपने हक के नाते जथुरा से पिता की दी आधी ताकतें मांगी, परंतु जथुरा ने यह कहकर देने से इनकार कर दिया कि पिता ने ताकतें सिर्फ उसे सौंपी हैं। इसी बात को लेकर दोनों में मन मुटाव बढ़ गया। ताकतें किस रूप में थी? देवराज चौहान ने पूछा। ताकतों का रूप गुप्त श्लोकों में होता है, पोते बाबा ने कहा। इंसान अपनी विद्या से जो ताकतें हासिल करता है उसे उन्हीं ताकतों के दम पर अपनी सुविधा अनुसार छोटे श्लोकों में परिवर्तित कर लेता है। गिरधारी लाल ने अपनी जिंदगी भर की कमाई श्लोकों के रूप में जथुरा को दे दी थी, इस्तेमाल की विधि भी समझा दी थी। ये तो तुम कहते हो, मोना चौधरी बोली। क्या मतलब? ये तुम्हारा या जथुरा का कहना है कि गिरधारी लाल ने अपनी ताकतें जथुरा के हवाले कर दी थी? हो सकता है कि तब गिरधारी लाल ने यह कहा हो कि दोनों भाई ताकतों को आधी आधी बांट लेना। कुछ सोच के बाद पोते बाबा ने अपना गंभीर चेहरा हिलाया। ऐसा भी हो सकता है, वो बोला। क्या उस वक्त पास में कोई और था? कई लोग थे, परंतु इन बातों के दौरान गिरधारी ने पहले ही उन्हें कमरे से बाहर जाने को कह दिया था। इसका मतलब कोई गवाह नहीं जो ये बता सके कि गिरधारी लाल ने वो ताकतें जथुरा को दी थी। जथुरा ये बात गलत क्यों कहेगा? अपने लालच की खातिर? जथुरा ऐसा नहीं है जो अपने लालच की खातिर भाई से झूठ बोले। मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। अगर वो सच्चा इंसान होता तो अपने पिता द्वारा ताकतें दी जाने के बाद भी वो उन ताकतों को सोबरा के साथ अवश्य बांट लेता। पोते बाबा ने मोना चौधरी को देखा। तुम मेरे पिता पर बेईमानी की उंगली उठा रहे हो, तबेरा कह उठी। सच बात तो यह है कि अभी तक तुम्हारे पिता ही मुझे बेईमान लगे हैं। तबेरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उसी पल पोते बाबा ने टोका। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, ये वक्त इस बात को परखने का नहीं है कि कौन सच्चा है या कौन झूठा। तबेरा खामोश हो गई, परंतु चेहरे पर नाराजगी रही। वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। पोते बाबा ने फिर कहना शुरू किया। जथुरा ने अपनी ताकतों के साथ पिता से मिली ताकतों का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते वो जाना माना ताकतों वाला व्यक्ति बन गया। अपने काम से बड़ी शक्तियों को प्रभावित किया और इस तरह जथुरा धीरे धीरे तरक्की करता हादसों का देवता बन गया। हर तरफ जथुरा का नाम गूंजने लगा। अब जथुरा की 2 नगरियों में सिर्फ हादसों को तैयार करने और उन्हें जांचने परखने का ही काम चलता है। वहां पर हजारों आदमी दिन रात काम पर लगे रहते हैं और वो हादसे तैयार करके तुम लोग हमारी दुनिया में भेजते हो। नगीना बोली। हाँ, जथुरा का ये ही काम है, परंतु ये गलत बात है। इस पर मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं, पोते बाबा बोला। हादसों का जन्मदाता जथुरा नहीं बनता तो कोई और बनता। जो भी बनता वो यही काम करता। ये जथुरा के कर्म हैं जिन्हें करना उसके लिए आवश्यक है। इन बातों के दौरान जथुरा को भी यहाँ होना चाहिए। देवराज चौहान बोला। वो यहाँ क्यों नहीं है, मेरी आगे कही बात से पता चल जाएगा, पोते बाबा ने कहा। उधर सोबरा अपनी विद्या के दम पर ताकतें हासिल करता रहा। सोबरा जथुरा से कम नहीं था, परंतु गिरधारी लाल से मिली ताकतों ने जथुरा को बहुत आगे पहुंचा दिया था। सोबरा और जथुरा का मन मुटाव बढ़ते वक्त के साथ दुश्मनी में बदल गया था। आखिरकार सोबरा ने जथुरा को सबक सिखाने के लिए अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करके काल चक्र तैयार किया। काल चक्र क्या हुआ बाप? काल चक्र गहरे रहस्यों में डूबा षड्यंत्रों का हिस्सा होता है। काल चक्र के भीतर हर तरह का हिस्सा संजोया जाता है। जरूरत पड़ने पर बटन दबाकर उसी हिस्से को सक्रिय कर दिया जाता है। काल चक्र को मशीनों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। काल चक्र के बारे में सब कुछ बताना संभव तो नहीं, परंतु दुश्मन को हराने के लिए इसमें हर बाण मौजूद होता है। प्यार का भी, जंग का भी, चालाकियों से भरा होता है काल चक्र। जो भी इसमें एक बार फंस जाता है वो तभी बाहर निकल सकता है जब काल चक्र का मालिक चाहे, नहीं तो वो काल चक्र में ही भटकता रहता है। काल चक्र में तुम लोग भी फंस चुके हो। काल चक्र को सही ढंग से तैयार करने में 40 से 50 बरस का वक्त लगता है। इतना वक्त? महाजन कह उठा। हाँ, बढ़िया काल चक्र के लिए 40 से 50 साल का ही वक्त लगता है। छोटा या कम ताकतों वाला काल चक्र 5 बरस में भी तैयार किया जा सकता है, परंतु सोबरा ने 50 बरस लगाकर काल चक्र तैयार किया। सोबरा के आदमियों में जथुरा के लोग थे जो कि जथुरा को सोबरा की हरकतों की खबर देते रहते थे। जथुरा सोबरा के काल चक्र के बारे में जान चुका था और यह भी जानता था
कि सोबरा उस पर काल चक्र का इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए जथुरा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कैसी तैयारियां? सोबरा को मात देने की तैयारियां। जथुरा ने वक्त रहते इस बात की पूरी तैयारी कर ली कि सोबरा जब उस पर काल चक्र फेंके तो वो काल चक्र को बंदी बना ले, उसे जब्त कर ले। काल चक्र को बंदी भी बनाया जा सकता है? पारसनाथ ने पूछा। हाँ, जथुरा के पास बेहिसाब ताकतें थी। वो हर काम को आसानी से करने का हौसला रखता था और उसने ये कर भी लिया। जथुरा को पहले ही खबर मिल गई सोबरा कब उस पर काल चक्र का दांव फेंकने जा रहा है। जथुरा ने अपनी ताकतों का कवच पहले ही आसमान में फैला दिया कि काल चक्र को खुलने से पहले ही वो कैद कर ले, और कैद कर भी लिया जथुरा ने। पोते बाबा गंभीर था। फिरो? बांकेलाल राठौर ने मूछ पर हाथ फेरा। परंतु बाद में पता चला कि सोबरा तो और भी गहरा खेल खेल रहा था। वो कैसे? देवराज चौहान के होठों से निकला। दरअसल सोबरा ने काल चक्र वाली चाल खेली थी। उसका असली मकसद था कि जथुरा काल चक्र को कैद करे, खुद भी कैदी बन जाए। वो कैसे बूढ़ो? बांकेलाल राठौर के होठों से निकला। सोबरा को मालूम था कि उसके पास मौजूद कौन कौन सा आदमी जथुरा को खबरें भेज रहा है। चालाकी से सोबरा उन्हें वही बातें बताता जो वो चाहता था कि जथुरा तक पहुंचे। पोते बाबा ने शांत स्वर में कहा। वो चाहता था कि जथुरा काल चक्र को कैद कर ले, क्योंकि सोबरा ने काल चक्र के एक हिस्से में महाकाली की परछाई को बैठा रखा था, काल चक्र की पहरेदारी के लिए, कि कोई काल चक्र को पकड़े तो महाकाली उसे अपनी कैद में कर ले। यो महाकाली कौन होवे? जादू तंत्र मंत्र की मलिका है महाकाली। यूं तो इस तरह किसी को बंदी बनाकर रखने के काम नहीं करती, परंतु सोबरा का उस पर एहसान है, इसलिए वो तैयार हो गई थी। और ये बात सोबरा ने आम नहीं होने दी। जथुरा तक ये बात नहीं पहुंची कि जो भी काल चक्र को कैद करेगा महाकाली अपनी ताकतों से उसे बंदी बना लेगी। सोबरा चाहता ही ये था कि जथुरा काल चक्र को अपने अधिकार में ले और महाकाली जथुरा को कैद में रख ले। तुम्हारा मतलब कि जथुरा को इस वक्त महाकाली ने अपने पास बंदी बना रखा है? मोना चौधरी बोली। हाँ, पोते बाबा ने सिर हिलाया। जथुरा इस वक्त हमारे बीच नहीं है। छोरे बोल बाप, महाकाली तो जथुरा की बापो होवे। बाप नहीं माँ, वो औरत होइला। मारा मतलब हो तो थारी समझो में आ गए हो कि नहीं? समझेला बाप। रुस्तम राव गंभीर था। पोते बाबा पुनः कह उठा। 50 साल से जथुरा महाकाली का कैदी है। तुमने चेष्टा तो की होगी जथुरा को आजाद कराने की। देवराज चौहान कह उठा। कुछ खास नहीं। क्यों? जथुरा को छुड़ा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। वजह, महाकाली ने उसे कैद करके उस पर देवा और मिन्नो नाम का तिलिस्म बांध दिया है। देवा मिन्नो? देवराज चौहान के होठों से निकला। तुम्हारा मतलब कि मेरे और मोना चौधरी के नाम का तिलिस्म? पोते बाबा ने सहमति से सिर हिलाया। सबके चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी। ऐसा क्यों? हमारे ही नाम का तिलिस्म क्यों? महाकाली जानती थी कि हम जथुरा को कैद से छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे में उसे हर वक्त जथुरा की पहरेदारी पर रहना पड़ता, तो उसने जथुरा की कैद को देवा और मिन्नो नाम के तिलिस्म में बांध दिया कि देवा और मिन्नो के अलावा कोई और उस तक न पहुंच सके। उस वक्त से महाकाली को जथुरा की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। हमारे सैनिकों ने जब जब जथुरा को आजाद कराने की चेष्टा की, तिलिस्म में फंसकर वो जान गंवा बैठे। नगीना कह उठी। महाकाली ने देवराज चौहान और मोना चौधरी के नाम का तिलिस्म ही क्यों बांधा? महाकाली ने बहुत दूर की सोचकर ये सब किया। वो कैसे? महाजन ने पूछा। महाकाली जानती है कि देवा मिन्नो का तीसरा जन्म चल रहा है। वो हर तरफ की खबर रखती है। महाकाली को यह भी पता है कि दूसरी दुनिया में मौजूद देवा और मिन्नो में पटती नहीं है। ऐसे में देवा और मिन्नो कभी भी एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे और किसी भी एक काम को मिलकर इकट्ठे नहीं करेंगे। इसलिए उसने देवा और मिन्नो नाम का तिलिस्म बांध दिया कि जथुरा हमेशा ही कैद में रहे। देवा और मिन्नो तो जथुरा को आजाद कराने पूर्व जन्म में तो आने से रहे। ये सोचकर महाकाली निश्चिंत हो गई थी। तो महाकाली सोचेला कि देवराज चौहान मोना चौधरी एक साथ इधर नहीं आएला। यही सोचा महाकाली ने। पोते बाबा ने कहा। तो अब जो भी जथुरा को कैद से छुड़ाने जाता है वो मारा जाता है? नगीना ने पूछा। हाँ, तिलिस्म को देवा और मिन्नो ही तोड़ सकते हैं।
ये दोनों ही सिर्फ वहां तक पहुंच सकते हैं। वहां फैली महाकाली की जादुई ताकतें सिर्फ देवा और मिन्नो को ही जथुरा तक पहुंचने की इजाजत देंगी। इस कारण तुम हमें चालाकियों से यहाँ तक लाए। पोते बाबा ने सहमति से सिर हिलाकर कहा, मजबूरी थी, ऐसा करना पड़ा मुझे। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। सीधे सीधे तुमसे कहता कि पूर्व जन्म में तुम्हारी जरूरत है तो कोई भी आने को तैयार नहीं होता। तुम चाहते हो कि अब हम जथुरा को कैसे आज़ाद कराएं? मोना चौधरी बोली। हाँ, यही चाहता हूँ मैं। मेरी सारी कोशिशें अब इसी बात पर आकर रुकती हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी बात मानकर ये काम करेंगे? मेरा दिल कहता है कि तुम दोनों इनकार नहीं करोगे। खतरे वाले काम में हम हाथ क्यों डालेंगे तुम्हारे लिए? पोते बाबा मोना चौधरी को देखता रहा। तुम्हें ये बात हमें पहले ही स्पष्ट तौर पर बता देनी चाहिए थी। पोते बाबा खामोश रहा। तिलिस्म को तोड़ना खेल नहीं होता। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, पूर्व जन्म में मैं भी नगरी की मालकिन रह चुकी हूँ और तिलिस्म विद्या में माहिर थी। ये एक भारी खतरे वाला काम है, आसान नहीं है ये सब करना। तो मत करो, तवेरा कह उठी। सबकी निगाह तवेरा की तरफ उड़ गई। गरुड़ की खोज भरी निगाह तवेरा के चेहरे पर फिरने लगी। मखानी बोरियत भरे अंदाज में चेहरा लटकाए कब से बैठा रह रहकर कमला रानी को देख रहा था। लंबी तपस्या के बाद अब जाकर कमला रानी से नजरें मिली तो मखानी ने आंख के इशारे से उसे चलने को कहा। कमला रानी ने इनकार में सिर हिलाया। मखानी ने झुंझलाकर पुनः यहाँ से चुपके से उठने का इशारा किया। कमला रानी ने मुंह फेर लिया। औरत में यही खराबी है कि जब जरूरत पड़ती है तो नखरे दिखाने लगती है। ये कमला रानी तो औरतों की माँ है। पहले तो मेरे कान में बोल दिया कि चुपके से कहीं जाकर प्यार कर लेंगे। मेरी तबीयत हरी है प्यार करने की, तो खुद उठने का नाम नहीं ले रही। मखानी बड़बड़ा उठा, साली एक बार हाथ पर चढ़ जाए तो हालत बिगाड़ दूंगा। अगर तुम मेरे पिता को आजाद नहीं कराना चाहते तो न सही। तवेरा लापरवाही से पुनः बोली। ये तू क्या कह रही है मेरी बच्ची? पोते बाबा के होठों से निकला। गलत क्या कह दिया? देवा और मिन्नो जथुरा को आजाद करा सकते। पोते बाबा, तवेरा गंभीर स्वर में कह उठी, पिता की आज़ादी का मतलब है मेरी आज़ादी खत्म। जब से वो कैद हैं तब से मेरा जीवन बदल गया है। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ उनकी आज़ादी के बाद। वो तेरे पिता हैं। मैं परवाह नहीं करती, तवेरा ने कहा और पलटकर बाहर की तरफ बढ़ गई। मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया है? पीछे से पोते बाबा ने कहा, परंतु तवेरा बाहर निकल गई थी। शायद बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, पोते बाबा ने चिंतित स्वर में कहा और गरुड़ से बोला, तुम उसे समझाओ गरुड़। जी, मैं अभी आता हूँ। कहने के साथ ही गरुड़ पलटा और बाहर निकलता चला गया। पास की कुर्सी पर बैठा रातुला धीमे स्वर में पोते बाबा से कह उठा, ये तुमने क्या किया पोते बाबा? गरुड़ को तवेरा के पास भेज दिया। पोते बाबा शांत भाव में मुस्कुराकर बोला, गरुड़ के बारे में मैं तवेरा को सब कुछ बता चुका हूँ। ओह, तवेरा का ये सब कहना उसकी किसी चाल का ही हिस्सा है। तुम इस बारे में निश्चिंत रहो रातुला। समझ गया। फिर पोते बाबा ऊंचे स्वर में सबसे कह उठा, तवेरा की बात का बुरा मत मानना। वो अपने पिता की कैद की वजह से बहुत परेशान है। म्हारे को तो दूसरों ही स्टोरी लागे। बाकीलाल राठौर ने सोच भरे स्वर में कहा, थारे को का लागे छोरे? ये बात बाद में देखेला बाप, ठीक हो। सबकी नजरें पोते बाबा पर थी। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जथुरा को आजाद कराओ महाकाली की कैद से। जरूरी क्यों है जथुरा को कैद से निकालना? देवराज चौहान बोला, बहुत जरूरी है। जथुरा के बिना हर नगरी की बढ़ोतरी रुक गई है। वो होता तो तुमने काल चक्र का हम पर इस्तेमाल किया। हाँ, यानी कि जथुरा के बाद तुम उसकी हर चीज के मालिक हो। हाँ, और जथुरा के आ जाने पर तुम फिर से उसके नौकर बन जाओगे। मैं अब भी नौकर हूँ, जथुरा का सेवक हूँ, पोते बाबा ने कहा। उसकी गैर मौजूदगी में तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। वो आ गया तो मनमानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। पोते बाबा मुस्कुरा पड़ा। तुम इसे मनमानी कहते हो, जबकि मैं इसे बोझ कहता हूँ। कामों के बोझ तले मैं दबा जा रहा। मत करो काम। यहाँ जथुरा तो है नहीं जो तुम्हें काम। तू मुझे समझता क्या है देवा? क्या मैं चोर सेवक हूँ जो कामों से मन चुराता है, या बेईमान हूँ जो जथुरा की गैर मौजूदगी में सत्ता का फायदा उठाएगा?
ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। मैं जथुरा का सच्चा सेवक हूँ। जथुरा महान है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। मैं दिल से उसका कायल हूँ। उसके द्वारा रचित हादसे कितने शानदार होते हैं। मैंने जथुरा से बहुत कुछ सीखा है। पर वो तो बेईमान होइला बाप। कैसे? पोते बाबा ने रुस्तम राव को देखा। जथुरा सोबरा का हक मारेला, बाप से मिला माल बराबर बांटेला मांगता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये बहस नहीं होएला बाप, सच्चाई होएला। जथुरा को उसके पिता से ताकतें न मिलेला तो जथुरा इतना पावरफुल नहीं बनेला। सारा कमाल तो उस ताकत का होइला बाप। रुस्तम राव ने कहा, तम एकदमो फिटो कहो छोरे। जथुरो म्हारे को शुरू से ही हरामो लागे हो। खामोश बैठा रातुला कह उठा, जथुरा के बारे में आप लोगों के विचार बहुत गलत हैं। तम म्हारे को गलत बोल लो हो और म्हारे को कहो भी कि हम जथुरो को बचावे। जथुरा महान है, रातुला कह उठा। उस जैसा दूसरा कोई नहीं। छोरे, यो पूछो तो सीधा ना होवे। पोते बाबा ने देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों जथुरा को महाकाली की कैद से आज़ाद करा दोगे, इसलिए कि वो और नए हाथ से रचकर हमारी दुनिया के लोगों को। इस बारे में जथुरा से बात की जा सकती है। पोते बाबा ने कहा, कैसी बात? उसे आज़ाद कराने से पहले उससे वादा ले लेना कि वो नए हाथ से नहीं रचेगा। वो हादसों का देवता है, हमारी बात क्यों मानेगा? उसे आज़ाद होना है तो जरूर मानेगा। पोते बाबा ने शांत स्वर में कहा। दो पल के लिए चुप्पी छा गई वहाँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? मोना चौधरी ने पूछा। जथुरा को आज़ाद करा लेना चाहता हूँ। पोते बाबा गंभीर था। तुम्हारा मतलब कि इस शर्त पर जथुरा को महाकाली की कैद से आज़ाद कराएं कि वो नए हाथ से रचकर हमारी दुनिया में नहीं भेजेगा? पोते बाबा ने सहमति से सिर हिलाया। इस काम में बहुत खतरा है पोते बाबा, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। किसी के बांधे तिलिस्म को काट के मंजिल तक पहुंचना खेल नहीं है, जबकि तिलिस्म बांधने वाला तंत्र मंत्र का विशेष ज्ञानी हो। महाकाली ने देवा और मिन्नो के नाम का तिलिस्म बांधा है। ऐसे में तुम दोनों के लिए तिलिस्म को तोड़ना खास खतरे वाली बात नहीं है। पोते बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। इसलिए तुम दोनों हम ये काम ना करें तो? देवराज चौहान बोला। पोते बाबा मुस्कुरा पड़ा। तो क्या करोगे तुम सब लोग, जबकि पूर्व जन्म में तो आ ही चुके हो? क्या कहना चाहते हो? ये तो तुम लोग भी जानते हो कि पूर्व जन्म में प्रवेश कर लेने के बाद तुम लोगों की वापसी तभी हो सकती है जब पूर्व जन्म का कोई बिगड़ा काम सुधार दो। या तो जथुरा को आज़ाद कराओ या फिर तुम लोगों को कोई और बिगड़ा काम तलाश करना पड़ेगा जिसे कि सुधार सको। क्या पता वो काम इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। तो ये चाल थी तुम्हारी। देवराज चौहान ने कहा, तुम सब जानते हो कि पूर्व जन्म में प्रवेश कर आने के बाद हमें कोई एक बिगड़ा काम अवश्य सुधारना होगा, तभी हमारी वापसी के दरवाजे खुलेंगे। तुम सोचते हो कि तुमने हमें फंसा दिया कि ये काम हमें करना ही पड़ेगा, दूसरा काम ढूंढना भी तो आसान नहीं। गलत मत सोचो, मैंने तुम लोगों को फंसाया नहीं। अपने काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया जरूर हूँ, परंतु तुम लोग फैसला लेने को आज़ाद हो। नहीं काम करना चाहते तो मत करो। पोते बाबा ने कहा, यो म्हारे को चक्करों में लयो हो, सोचने की बात होइला बाप। महाकाली है कहाँ? नगीना ने पूछा। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, पोते बाबा बोला, परंतु जथुरा के बारे में पता है। कहाँ है वो? अपनी ताकतों से मायावी पहाड़ी बनाकर उसने जथुरा को वहाँ कैद कर रखा है। तभी देवराज चौहान ने टोका, पूर्व जन्म में प्रवेश करने के बाद मुझे कुछ नजर आया था, यही का ही कुछ। क्या? पोते बाबा ने उसे देखा। दो गुफाएं, परंतु बाद में पता लगा कि वो गुफाएं नहीं, नाक के छेद हैं। फिर पत्थर के होठों को बोलते देखा जो खुद को आज़ाद कराने के लिए कह रहा था। वो ही मायावी पहाड़ी। पोते बाबा गहरी सांस लेकर बोला, क्या मतलब? महाकाली ने अपनी ताकतों से वो ही मायावी पहाड़ी बनाकर जथुरा को भीतर कैद कर रखा है। जो पत्थर की आकृति का चेहरा तुमने देखा वो जथुरा का चेहरा है, जो कि पहाड़ी के ठीक ऊपर इस तरह रखा है जैसे वो आसमान को देख रहा हो। उसके नाक के छेद जो कि गुफा की तरह हैं, उन्हीं में से रास्ता भीतर को जथुरा तक जाता है, परंतु जो भी उस रास्ते से भीतर प्रवेश करता है वो जीवित लौट के नहीं आता। मुझे कैसे जथुरा का वो चेहरा दिखा, या उसके हिलते होंठ, या फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी? जथुरा ने तुम लोगों की मौजूदगी का
अपनी जमीन पर एहसास पा लिया होगा, तभी उसने खुद को आज़ाद कराने की पुकार लगाई होगी। ये अच्छी बात है कि जथुरा पूरी तरह अपने होश में है। पोते बाबा ने चैन की सांस ली, फिर मोना चौधरी से कह उठा, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ एहसास हुआ मिन्नो? नहीं, तुम्हें भी ऐसा कोई एहसास होता तो बेहतर रहता, क्या पता अब हो जाए। तुम पहाड़ी के बारे में बता रहे थे, महाजन कह उठा। पोते बाबा ने सबको देखा, कुछ पल सोच के कह उठा, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि पहले तुम लोग ये फैसला ले लो कि जथुरा को आज़ाद कराओगे या नहीं? अगर हमारा इनकार हुआ तो तुम हमारे साथ क्या व्यवहार करोगे? पारसनाथ कह उठा। कोई भी अपने मन में बुरी आशंका न रखे, पोते बाबा मुस्कुराकर बोला। तुम लोगों के इनकार करने पर भी यहाँ किसी के मन में बुरी भावना नहीं आएगी। तुम सब जब तक चाहो यहाँ मेहमान बनकर रह सकते हो। यो म्हारे को अमूलो मक्खनो लगा रहो हो। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। तुम लोगों को यहाँ तक लाना जरूरी था, वो मैं ले आया। अब आगे काम करना या ना करना तुम्हारी मर्जी पर है। मुर्गो खाने में बिठा दयो म्हारे को, अब मर्जी बोल लो हो। पोते बाबा उठता हुआ बोला, बाहर दरवाजे पर हर वक्त 2 सेवक मौजूद रहेंगे। आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनसे कह सकते हैं, मुझे बुलाना हो तो भी उनसे कह सकते हैं। यहाँ आप कहीं भी जाने को आज़ाद हो, कोई रोक टोक नहीं है। रातुला भी उठ खड़ा हुआ। सोच विचार में आप जितना भी वक्त लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद पोते बाबा और रातुला वहाँ से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद खामोशी सी आ ठहरी उधर। मेरे ख्याल में हमें जथुरा की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए, नगीना बोली। वो मुसीबत में है, ऐसे में किसी के काम आना बुरी बात नहीं है। उसने सोबरा के साथ ज्यादती की है, देवराज चौहान ने कहा। उसने सोबरा का हक मारा है तो सोबरा ने उसे सजा भी दे दी। 50 सालों से वो बंदी बना हुआ है, नगीना ने कहा। हमें क्या पता कि सोबरा इस वक्त उसकी सजा के बारे में क्या सोचता है? देवराज चौहान ने नगीना को देखा। तभी मोना चौधरी कह उठी, सोबरा भी कम नहीं है। हम भी यो ही सोचो हो। बाकीलाल राठौर बोला, जथुरा को जादूगरनी कैद में फंसा दयो हो। हम जथुरा को कैद से निकालें तो सोबरा को ये बात बुरी लग सकती है। देवराज चौहान ने कहा, ये 2 भाइयों का मामला है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत कठोर हैं आप, नगीना कह उठी। बात कठोरता की नहीं नगीना, बात यह है कि जथुरा ने अपने पिता से प्राप्त ताकतों का इस्तेमाल करके खुद बड़ी ताकत बन गया, जबकि सोबरा भी उन ताकतों को पाने का हकदार था। वो अपने अधिकार से वंचित रहा। इसी कारण सोबरा ने काल चक्र की आड़ में जथुरा को फंसा दिया। इसमें हमारे बीच में आने की गुंजाइश ही नहीं है। सोबरा से बात की जाए, महाजन बोला। वो नहीं मानेगा, देवराज चौहान ने कहा, क्योंकि इस वक्त बाजी उसके हाथ में है। तुम्हारे मन में क्या है देवराज चौहान? मोना चौधरी बोली। इस काम को करने की इच्छा रखते हो या नहीं? अगर जथुरा सोबरा के साथ पिता की दी ताकतें बांटने पर राजी हो जाता है और हमारी दुनिया में नए हाथ से रचकर नहीं भेजेगा तो मैं ये करने को तैयार हो सकता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। जथुरा तो सामने है नहीं कि उससे बात की जा सके, मोना चौधरी बोली। पोते बाबा के शब्दों की कोई कीमत नहीं है। वो पहले ही कह चुका है कि जथुरा अगर शर्तें माने तो उसे आज़ाद करना, वरना नहीं। पोते बाबा चाहता है कि किसी भी तरह हम जथुरा को आज़ाद करने के लिए यहाँ से चल पड़ें। हाँ, ऐसी ही बात है, लेकिन हमें पूर्व जन्म का कोई काम तो सुधारना ही पड़ेगा, तभी हम वापस अपनी दुनिया में जा सकेंगे। किसी बिगड़े काम को संवारना हमारे लिए भी अच्छी बात है। पूर्व जन्म के जो काम पहले जन्म में अधूरे रह गए थे वो हम इस रूप में पूरे करेंगे, महाजन कह उठा। नगीना देवराज चौहान से बोली, आपको ये काम करना होगा। मुझे सोचने दो, देवराज चौहान बोला। बेहतर होगा कि हम ये काम करें ताकि हमारे लिए वापस अपनी दुनिया में जाने का रास्ता खुल सके, मोना चौधरी बोली। हम जितना वक्त सोचने में लगाएंगे हमें उतनी ही देर पूर्व जन्म में रहना पड़ेगा। मोना चौधरी ठीक कहती है, नगीना ने तुरंत सिर हिलाया। अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जथुरा तक अगर पहुँच गए तो उससे वो बातें कर लेंगे जो हमारे मन में है, मोना चौधरी कह उठी। छोरे, बाकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। आम महाकाली को बट दयो, पक्का बाप? तम हमारे साथ हो ना? पक्का बाप? कमला रानी सब बातों को ध्यान से सुन रही थी। तभी उसने मखानी को देखा। मखानी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था।
कमला रानी मुस्कुरा पड़ी। वो उठी और बाथरूम की तरफ चल दी। चलते चलते कमला रानी ने मखानी को देखा और आंख से इशारा कर दिया। मखानी खिल उठा। काम बन गया था। ललचाई नजरों से वो कमला रानी को उस रास्ते पर जाते देखता रहा जो खुले बाथरूम की तरफ जाता था। जब कमला रानी चली गई तो मखानी उठा और उसी रास्ते की तरफ बढ़ गया। तुम उसो को पीछो पीछो क्यों खिसको हो? बांकेलाल राठौर मखानी से कह उठा। मखानी ने ऐसे दर्शाया जैसे सुना ही ना हो। जाने दे बाप, रुस्तम राव ने बांके की टांग पर हाथ मारा। उसने पीछे आने का इशारा किएला है। फिरो ठीक हो, हम सोचो कि कहीं पे इज्जत लूटने का केसो न तैयार हो जावे। तबेरा कमरे से निकली तो पीछे से आकर गरुड़ उसके साथ चलने लगा। तुम कैसी बातें कर रही हो तबेरा? गरुड़ कह उठा। तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं तो मेरे पास मत आओ। वो बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गरुड़ जल्दी से बोला। तुम नाराज मत हो। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। तबेरा ने चेहरे पर उखड़ापन ओढ़ रखा था। कम से कम तुम्हें दूसरों के सामने तो अपनी भावनाएं छिपाकर रखनी चाहिए। मैं नगरी की मालकिन हूँ, मेरा जो मन चाहेगा वो ही करूंगी। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। सच? चलते हुए तबेरा ने उसे देखा। हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे लगता है कि कोई भी मेरे से सहमत नहीं होगा कि मैं पिता को वहीं कैद में रहने दूं। ठीक कहती हो। तुम सहमत हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूं तबेरा। सच कह रहे हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है। ओह गरुड़, तुम कितने अच्छे हो। तबेरा मुस्कुराई। गरुड़ भी मुस्कुराया। मैंने कभी तुम पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम बहुत समझदार हो। गरुड़ मुस्कुराता रहा। अब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। सच तबेरा? हाँ। तुम में वो सब बातें हैं जो नगरी को संभाल सको। तबेरा कह उठी। क्या मतलब? सोचती हूँ कहीं तुम ही तो मेरे सपनों के राजकुमार नहीं हो जिसका मुझे इंतजार था। ओह तबेरा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। गरुड़ जल्दी से कह उठा। क्या तुम भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हो? हाँ तबेरा, तुम्हें लेकर तो मैंने कितने सपने ले रखे हैं, परंतु कभी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। तबेरा ठिठकी और गरुड़ को देखने लगी। गरुड़ भी रुका। तुम्हें मेरा साथ देना होगा गरुड़, अगर मेरे से ब्याह करना चाहते हो। तबेरा ने कहा। मैं तैयार हूं, बोलो क्या करूं? मैं अपने पिता की आज़ादी नहीं चाहती, परंतु इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं? देवा मिन्नो अगर पिताजी को आज़ाद कराने जाएं तो उनका काम बिगाड़ देना होगा। ये मैं कैसे करूंगा? तुम साथ रहना, हम किसी अच्छे मौके को ढूंढेंगे। साथ रहना? मैं समझा नहीं। देवा मिन्नो अगर पिताजी को आज़ाद कराने में महाकाली की पहाड़ी की तरफ जाने लगेंगे तो मैं भी साथ चलूंगी और बहाने से तुम्हें भी साथ ले लूंगी। मेरी बात को पोते बाबा इनकार नहीं कर सकेगा। समझ गया, तुमने जथुरा से चालाकियां हासिल की हैं। गरुड़ मुस्कुरा पड़ा। मैं अपने आप में भी कम नहीं हूं। तंत्र मंत्र में मैंने महारत हासिल की है, परंतु महाकाली से कम हो। हाँ, वो तो बहुत बड़ी जादूगरनी है। अब तुम मेरे पास से जाओ, कोई देखेगा तो शक करेगा कि हम में इतनी देर तक क्या बातें हो रही हैं। तबेरा कह उठी। तुम कितने अच्छे हो गरुड़। बार बार ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, गरुड़ ने प्यार से कहा। तबेरा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। खुशी से गरुड़ के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो तो तबेरा को शीशे में उतारना चाहता था, परंतु सारा काम अचानक ही उसके पक्ष में बन गया। तबेरा उससे ब्याह करने को तैयार थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता महाकाली की कैद से आजाद हो। वो नगरी की मालकिन बनकर रहना चाहती थी और आजाद जिंदगी बिताना चाहती थी। ओह, गरुड़ बड़बड़ाया। ये सब कितना अच्छा हो रहा है, बिल्कुल मेरी इच्छा की तरह। गरुड़ सीधा अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद करके अलमारी की तरफ बढ़ गया। वो इस बात को जरा भी महसूस नहीं कर सका कि उस कमरे में रातुला का आदमी पहले से ही छिपा हुआ है। गरुड़ ने अलमारी खोलकर वो किताब निकाली और उसके भीतर मौजूद यंत्र से संबंध बनाकर सोबरा से बात करने की कोशिश में लग गया। सोबरा से बात हो भी गई। मैंने कर दिया सोबरा, गरुड़ खुशी से बोला। क्या? यंत्र में से महीन सी सोबरा की आवाज उभरी। तबेरा मेरे से ब्याह करने को तैयार है, गरुड़ ने कहा। यह अच्छी खबर दी। मेरी उससे स्पष्ट बात हुई है, परंतु अपने पिता के बारे में उसका व्यवहार अजीब सा है। वो कैसे? तबेरा नहीं चाहती कि उसके पिता को आज़ादी मिले। वो पिता के बिना आज़ाद जीवन जीना चाहती है। सोबरा की तरफ से आवाज नहीं आई।
सोबरा, गरुड़ ने पुकारा। सुन रहा हूं, सोच रहा हूं, तबीरा ऐसी तो नहीं थी। हाँ, अचानक ही उसके व्यवहार में मैंने ये बदलाव पाया। मेरे ख्याल में तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए गरुड़। क्या मतलब? ये तबीरा की कोई चाल भी हो सकती है। हो सकता है कि उसे तुम पर शक हो गया हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा ही लगता है। तबीरा तो जथुरा की भक्त है। अपने पिता की इच्छा के बिना कभी कोई कदम नहीं उठाती। ऐसे में वो एकाएक कैसे जथुरा के खिलाफ हो सकती है? अवश्य इसमें कोई रहस्य है। सोबरा की आवाज यंत्र से निकल रही थी। मेरे ख्याल में तुम्हें तबीरा की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, परंतु उसके साथ ही रहो और चाल को पहचानो। समझ गया। देवा और मिन्नो का क्या हुआ? वो और उनके साथी महल में आ पहुंचे। जानता हूं, आगे की बात बताओ। अभी तक देवा और मिन्नो जथुरा को महाकाली की कैद से छुड़ाने को तैयार नहीं हुए। क्या कहते हैं वे? गरुड़ ने वहां हुई बातचीत के बारे में बताया। वो तैयार हो जाएंगे। सारी बात सुनकर उधर से सोबरा की आवाज आई। इसके अलावा उनके पास अब दूसरा रास्ता नहीं। मैं क्या करूं? तुम इसी तरह उनके बीच रहो, परंतु तबीरा के दिल में क्या बात है उसे जानने की चेष्टा करो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तबीरा को तुम पर किसी बात की वजह से शक हो गया है। वो शायद तुम्हें बातों से भटका रही हो। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारी बात पर। आने वाले वक्त का रुख देखो, शायद कोई नई बात पता चले। बातचीत खत्म करके गरुड़ ने किताब वापस अलमारी में रखी और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में छिपा रातुला का आदमी छिपी जगह से बाहर निकला और गरुड़ को गया पाकर कमरे से बाहर आ गया। रातुला पोते बाबा से मिला। हमारी आशंका सही साबित हुई, रातुला ने कहा। गरुड़ यहाँ की खबरें सोबरा को दे रहा है। मेरे आदमी ने सारी बातचीत सुनी। मुझे वो बातें बताओ। रातुला ने अपने आदमी से सुनी सारी बातें बताई। गरुड़ गंभीर अपराध कर रहा है, पोते बाबा शांत स्वर में कह उठा। अति गंभीर। गरुड़ जन्म भर की कैद का हकदार है, परंतु ये सजा अभी नहीं, जथुरा के आजाद होने के बाद देंगे। सोबरा को शक है कि तबीरा कोई चाल चल रही है। उसने गरुड़ को सावधान किया है। कोई बात नहीं, मैं तबीरा को इस बारे में सावधान कर दूंगा। सोबरा आसानी से पहचान गया कि तबीरा कोई चाल खेल रही है। शक तो होना ही था, क्योंकि तबीरा ने अचानक ऐसी बात कह दी थी कि जिस पर फौरन विश्वास करना कठिन है। परंतु मुझे पूरा यकीन है कि तबीरा गरुड़ को धोखे में रखेगी और सोबरा तक उल्टी खबरें पहुंचाएगी। तुम समझते हो कि ये बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, अब सोबरा तबीरा के बारे में ही सोच रहा होगा कि वो उलट क्यों गई। वो सोच रहा होगा कि गरुड़ जब तबीरा से ब्याह कर लेगा तो गरुड़ की आड़ लेकर वो जथुरा की हर चीज का मालिक बन जाएगा। ऐसे ढेरों ख्याल उसके भीतर से उठ रहे होंगे। यानी कि वो जो सोचना चाहता होगा वो नहीं सोच पा रहा होगा। गरुड़ का सहारा लेकर हमने उसकी सोचों को भटका दिया। इसका फायदा हमें आने वाले वक्त में मिलेगा, पोते बाबा ने कहा। क्या सोबरा को भटकाना आसान है? गरुड़ के द्वारा खबरें उस तक पहुंचेंगी तो आसान है। उसे गरुड़ पर भरोसा होगा, तभी तो वो ये खेल खेल रहा है। गरुड़ ने हमें धोखा दिया। अवश्य, हम उसे जथुरा का सर्वश्रेष्ठ सेवक समझते रहे थे और वो भीतर ही भीतर सोबरा के लिए काम कर रहा था। मुझे कई बार लगता था कि सोबरा आसानी से हमारी चालों को पीट देता है, परंतु हमें कभी भी शक न हुआ कि गरुड़ ही वो भेदी है। देवा मिन्नो की तरफ से कोई खबर आई? रातुला ने पूछा। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। क्या पता वो जथुरा को महाकाली की कैद से छुड़ाने को तैयार ही ना हो। तब हम क्या करेंगे? धैर्य रखो, वो अवश्य तैयार होंगे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। देवा का कहना है कि जथुरा को पिता से मिली ताकतों का सोबरा के साथ बंटवारा करना चाहिए था। ये हमारी समस्या नहीं है। इस बारे में देवा जाने, जथुरा जाने। हमें अपने कार्य की तरफ ध्यान देना है। जथुरा महान है, रातुला ने कहा। उस जैसा दूसरा कोई नहीं। कहने के साथ ही पोते बाबा आगे बढ़ गया। पोते बाबा तबीरा से मिला, सारी बात उसे बताई। सोबरा ने गरुड़ के मन में तुम्हारे लिए शक डाला है कि तुम कोई चाल खेल रही हो, पोते बाबा ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सावधान रहकर गरुड़ के साथ बातचीत करनी होगी मेरी बच्ची। मैं अवश्य सावधान रहूंगी, तबीरा ने गंभीर स्वर में कहा। वो मेरे से
ब्याह करने के लिए मरा जा रहा है। ये सोबरा की योजना है। वो गरुड़ द्वारा जथुरा की हर चीज को अपने अधिकार में कर लेना चाहता है। उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सोबरा का गरुड़ नाम का मोहरा हमारे बीच रहेगा तो खतरा बना रहेगा। गरुड़ मेरे द्वारा ही तो पिताजी का सब कुछ जीतना चाहता है। तबेरा मुस्कुरा पड़ी। आप निश्चिंत रहिए, सोबरा या गरुड़ को निशाना साधने के लिए मेरा कंधा नहीं मिलेगा। तुमने गरुड़ से ऐसी बातें कहनी है कि जिन्हें वो सोबरा को बताए और सोबरा की सोचें लक्ष्य से भटके। ऐसा ही कर रही हूं मैं। तुमने जो सोचा है वो बताओ कि गरुड़ को कैसे इस्तेमाल करना चाहती हो। क्या देवा और मिन्नू तैयार हो गए पिताजी को महाकाली की पहाड़ी से आजाद कराने के लिए? अभी तक तो नहीं। क्या वो तैयार होंगे? मेरे ख्याल में तो अवश्य। तो मैं उनके साथ जाऊंगी, साथ में गरुड़ को भी ले जाऊंगी। गरुड़ को मैं अपने साथ रखूं तो बेहतर होगा, तबेरा ने गंभीर स्वर में कहा। किसी मुनासिब मौके पर मैं गरुड़ को उसकी धोखेबाजी की सजा भी दूंगी। ये काम तुम मत करना। क्यों? तुम चूक गई तो गरुड़ फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तबेरा मुस्कुरा पड़ी। पोते बाबा की निगाह तबेरा पर थी। क्या आपको लगता है कि गरुड़ को सजा देने में मेरे से चूक हो जाएगी? हमारा लक्ष्य जथुरा की आजादी है। मैं जानती हूं। ऐसी कोई हरकत मत कर देना मेरी बच्ची कि जथुरा की आजादी में समस्या पैदा हो जाए। इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं भी पिता की आजादी चाहती हूँ। तबेरा ने कहा। आप किसी तरह देवा मिन्नो को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि वो पिताजी को आजाद कराने को तैयार हो जाएं। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनकी तरफ से ही जवाब आना बाकी है। पिताजी के बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आशा है कि वे जल्दी आजादी पा जाएंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि गरुड़ धोखेबाजी कर सकता है, फिर भी हमें वक्त पर पता चल गया। तबेरा कह रही थी। मुझे इस बात की भी चिंता है कि महाकाली अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि देवा मिन्नो पिताजी को आजाद न कर सकें। उसने कैद में देवा मिन्नो के नाम का तिलिस्म बांधा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो मेरी बच्ची। देवा मिन्नो समझदार हैं और अपनी समझदारी से वे तिलिस्म तोड़ते हुए जथुरा तक अवश्य पहुंच जाएंगे, पोते बाबा ने कहा। परंतु महाकाली कई नई समस्याएं उनके सामने खड़ी कर देगी। खतरे की आशंका तो हर वक्त लगी रहेगी। इस बारे में चिंता करना व्यर्थ है। परंतु तुम उनके साथ रहोगी। तुम अपनी ताकतों के दम पर उन्हें रास्ते में पड़ने वाली कई समस्याओं से मुक्ति दिला सकोगी। मेरे से जो होगा वो मैं अवश्य करूंगी। तबेरा गंभीर थी। जथुरा महान है, सच में पिताजी जैसा दूसरा कोई नहीं, तबेरा ने गहरी सांस लेकर कहा। पोते बाबा बाहर चला गया। तबेरा अपने कमरे में पहुंची। वहां दो सेविकाएं पहले से ही मौजूद थीं। तबेरा कुर्सी पर बैठी और हाथ में टेबल पर रखा फूल उठाकर मंत्रों का जाप करने लगी। आधा मिनट ही बीता होगा कि एकाएक फूल का रंग बदलने लगा। तबेरा ने फूल को टेबल पर रख दिया और उसे देखने लगी। चंद पल बीते कि फूल का रंग बेहद तेजी से बदलने लगा। कभी कोई रंग तो कभी कोई रंग। आह! जथुरा की आवाज वहां गूंजी। मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुम हो तबेरा बेटी? हाँ पिताजी, बात करना जरूरी था। आपके लिए खुशखबरी है। कहो, जल्दी कहो। देवा मिन्नो महल में आ पहुंचे हैं। उनसे बात चल रही है आपको कैद से छुड़ाने के लिए। ये खबर तो सच में अच्छी है। ये बात मैं पहले ही जान चुका हूँ। जल्दी बात पूरी करो। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझसे बात करने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती हो तो मुझे बहुत दर्द होता है। देवा मिन्नो तैयार है मुझे आजाद कराने के लिए? पोते बाबा का कहना है कि वो तैयार हो जाएंगे। बहुत कष्ट में हूं मैं। महाकाली की शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। वो मेरे से क्रूरता से पेश आती है। सब ठीक हो जाएगा पिताजी, आप आराम कीजिए। अगले ही पल फूल का रंग बदलना रुक गया। तबेरा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। दोनों सेविकाएं अपनी जगह पर मौजूद थीं। तभी महाकाली की आवाज वहां गूंजी तो तबेरा ने तुरंत आंखें खोल दी। तुमने अभी जथुरा से बात की? हाँ। तबेरा ने हर तरफ नजरें घुमाई तो टेबल पर उसे नन्ही सी महाकाली की परछाई दिखी। ये देखकर तबेरा फौरन उठी और हाथ मारकर उस परछाई को नीचे गिरा दिया। तेरे को कितनी बार कहा है कि तेरी जगह नीचे है, ऊपर नहीं। महाकाली के हंसने की आवाज आई। बहुत नफरत करती है मुझसे? बहुत ज्यादा, तबेरा ने कठोर स्वर में कहा। तू जानती है कि तू जब भी
जथुरा से अपनी ताकतों द्वारा बात करेगी, उसे तकलीफ होगी, फिर भी तू बात करती है। तुझे क्या, मेरी शागिर्दी में आजा, सब ठीक कर दूंगी मैं। कभी नहीं, तू अपनी ताकतों का बुरा इस्तेमाल करती है। मैं ऐसी नहीं हूं। मैंने तंत्र मंत्र का ज्ञान हासिल किया है अपनी इच्छा से, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। जथुरा की बेटी तेरी शागिर्दी नहीं कर सकती। बेशक तेरे पिता की तकलीफें बढ़ जाएं, तेरी ये बातें ज्यादा नहीं चलेंगी महाकाली, तेरा अंत होके ही रहेगा। बेवकूफ, महाकाली को कोई नहीं मार सकता। महाकाली के हंसने की आवाज आई। मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तू तो मेरे सामने नादान सी बच्ची है। यदि तू मेरे पास आ जाए तो मैं तुझे निपुण बना दूंगी। तू चली जाए यहां से। तबेरा गुर्रा पड़ी। महाकाली की तरफ से फौरन आवाज नहीं आई। ठीक है, एक बात तो बता कि तू कौन सी चाल चल रही है? क्या मतलब? गरुड़ को तू कहती है कि तेरे को जथुरा की आजादी नहीं चाहिए और मुझसे दूसरी तरह बात करती है। तुझे गरुड़ वाली बात कैसे मालूम? तबेरा चौंकी। मुझे सब मालूम है। महाकाली हंसी। मैं जो चाहूं वो मालूम कर लेती हूं। तबेरा बेचैन दिखी। क्या चाल खेल रही है तू गरुड़ से? तुझे क्या, घबरा मत। तेरी चाल के बारे में मैं सोबरा को नहीं बताऊंगी। इधर की बात उधर करना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। बेहतर होगा कि तू देवामिन्नो के बारे में सोच। वे दोनों तो मेरे बेवकूफ बच्चे हैं। तूने पिताजी की आजादी को लेकर तिलिस्म उन दोनों के नाम से बांध रखा है। अवश्य, परंतु देवामिन्नो वहां तक पहुंचे ही नहीं पाएंगे। रास्ते में मैं उनके लिए इतनी परेशानियां खड़ी कर दूंगी कि वे भटक कर रह जाएंगे। भला जथुरा को मैं अपनी कैद से क्यों आजाद होने दूंगी? महाकाली की परछाई ने कहा। तूने तिलिस्म उनके नाम से बांधा है तो उनके लिए परेशानियां क्यों खड़ी करेगी? मेरा जो मन चाहेगा वो करूंगी मैं। तू बेईमान है। तबेरा दांत भींच कर कह उठी। बेईमान नहीं, ये ताकत है मेरी। मैं देवामिन्नो को इस तरह भटका दूंगी कि वे जान गंवा बैठेंगे, तिलिस्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेरी ताकत का तुझे अच्छी तरह अंदाजा है तबेरा। तबेरा होंठ भींचे खड़ी रही। चलती हूँ, मेरे पास कामों का ढेर है, वो मुझे पूरे करने हैं। इसके साथ ही महाकाली की परछाई लुप्त हो गई। तबेरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही थी। आप महाकाली से डरती क्यों हैं? एक सेविका ने कहा। तबेरा ने सेविका को देखा, फिर शब्दों को चबाकर कह उठी। डरना पड़ता है, वो है ही ऐसी। महाकाली की ताकतों से पार पाना आसान नहीं है। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी तो आज वो विद्या के सबसे ऊंचे चबूतरे पर विराजमान है। फिर तो वो देवामिन्नो की जान अवश्य ले लेगी। वो जो चाहती है करके रहेगी। गुस्से से भरी तबेरा कमरे में टहलने लगी। मखानी जब वापस लौटा तो वो उस बिल्ली की तरह लग रहा था जो ढेर सारी मलाई तबीयत से चट करके आया हो। उसके चेहरे पर असीम शांति के भाव थे। वो कुर्सी पर आ बैठा। बाकी ने रुस्तम राव के कानों में कहा, छोरे, जरो मखानों की फोटो तो खींचो। हरी भरी घासों चरों के आयो हो। तू क्यों जलेला है बाप? उधरो देखो, कमला रानी भी आ गयो हो। थकी थकी सी लागे हो। लगो हो मखानी उधेड़ दयो हो उसको। बुरी नजर मत डाइला बाप। हम तो निरीक्षण करो, का पतो बलात्कारों की गवाही देनो पड़ो जावे। रजामंद है बाप, निश्चिंत रहेला। म्हारी लाटरो न लागो हो, घणो सूखो पड़ो हो इधरो तो। कमला रानी मखानी के पास वाली कुर्सी पर आ बैठी। मखानी उसे देखकर मुस्कुराया। तूने तो थका दिया मुझे, कमला रानी ने मीठी शिकायत की। बहुत देर बाद जो हाथ लगी तू। अब तो शांत हो गया तू? क्यों ना होऊंगा, पेट जो भर गया। तू अपने बारे में बता, मजा आया? क्यों ना आएगा, कमला रानी मुस्कुराकर बोली। तेरा साथ है तो मजा ही मजा है। फिर चलें? पागल है, जान लेगा मेरी। थोड़ा आराम कर ले, दोबारा मौका मिलते ही फिर बाथरूम में जाएंगे। मेरा दिमाग खराब नहीं है। तू नखरे बहुत दिखाती है। नखरे नहीं दिखाऊंगी तो तू कैसे मानेगा कि मैं औरत हूं? वो मैं मान जाऊंगा। कैसे? बाथरूम में जाकर। भूतनी के, तेरे को कोई और ख्याल नहीं आता? कमला रानी ने बेहद मीठे स्वर में कहा। ये बता, यहाँ पर क्या हो रहा है? देवामिन्नो जथुरा को आजाद कराने के लिए राजी हो गए? तेरे को नहीं पता? तेरे सामने ही तो बातें हो रही थी। मैंने नहीं सुना, तब मेरा ध्यान दूसरी बात पर था। बता, यहाँ पर क्या चल रहा है? मखानी ने कहा।
कमला रानी मखानी को सारा मामला बताने लगी। नगीना देवराज चौहान से कह उठी, अब ये तो तय है ना कि आपने जथुरा को आजाद कराने जाना है। हाँ, तो वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस बारे में पोते बाबा से बात कीजिए ताकि रवानगी तय हो सके। देवराज चौहान ने सामने बैठी मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी ने भी बात सुन ली थी। उसने सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चौहान उठा और दरवाजे के पास जा पहुंचा। बाहर जथुरा के 2 सेवक मौजूद थे। पोते बाबा को बुलाओ, देवराज चौहान ने कहा। जी, अभी बुलाते हैं, कहने के साथ ही एक सेवक वहां से चला गया। देवराज चौहान वापस लौटा। कह दिया पोते बाबा से मिलने के लिए? नगीना ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान वापस कुर्सी पर जा बैठा। सामने बैठी मोना चौधरी कह उठी, हमारे लिए आसान नहीं होगा जथुरा तक पहुंचना। सोबरा के कहने पर महाकाली ने जथुरा को अपनी कैद में रखा हुआ है और हम दोनों के नाम का तिलिस्म बांध रखा है कि हमारे अलावा कोई जथुरा तक ना पहुंच सके। परंतु हम भी आसानी से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि महाकाली की मंशा है कि जथुरा आजाद ना हो सके। हम इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो महाकाली हमारे रास्ते में खतरनाक से खतरनाक रुकावटें डालेगी। वो हमें जथुरा तक नहीं पहुंचने देगी। इस काम को किए बिना हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। देवराज चौहान बोला, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए ये काम आसान नहीं होगा। महाकाली हमारी जान भी ले सकती है। मोना चौधरी की बात पर नगीना के चेहरे पर दृढ़ता के भाव उभरे। जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, नगीना बोली। मैं पीछे हटने को नहीं कह रही, आने वाले खतरों के बारे में आगाह कर रही हूँ, मोना चौधरी ने कहा। उधर बांकीलाल राठौर मखानी के पास पड़ी खाली कुर्सी पर जा बैठा। यानी कि एक तरफ कमला रानी और दूसरी तरफ बांकीलाल राठौर। मखानी ने नापसंदगी वाली नजरों से बांकीलाल राठौर को देखा। बांकीलाल राठौर मुस्कुराया। क्या है? मखानी खा जाने वाले अंदाज में बोला। अकेलो अकेलो जाके मक्खनो खा आयो, सारो मलाई चट कर दयो। कौन सी मलाई? जो थारी बगलों में बैठी हो। तुमसे मतलब? मखानी ने मुंह बनाया। थोड़ी मलाइयो मारी झोली में भी डाल दयो तो थारा का जावे। तुम पागल तो नहीं हो? मन ने का कह दिया जो थारे को पागल दिखूं? बांकीलाल राठौर ने भोलेपन से कहा। मेरे पास कोई मक्खन मलाई नहीं है, मखानी ने मुंह बनाकर कहा। थारे उधरो बैठी वो होवे मलाइयो तो उधर जाकर खा ले, मेरे से क्या मांगता है? हम चाहो तब हमारी मलाइयों को हमारी सिफारिशों कर दयो कि वो हमारी मूछ पे भी लग जावे। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मलाई सामने पड़ी हो और उसे खा भी न सको? मखानी ने व्यंग से बोला। यो वालो हिम्मत म्हारे में होती तो म्हारे 10-20 बच्चे खेलो होते अंगने में। बांकीलाल राठौर ने गहरी सांस ली। म्हारी गुरदासपुरों वाली बहुत बारो कहो कि म्हारी मलाई मूछ पे लगाई लयो, पर मन ने हाना की। नतीजो सामना होवे, वो चारों बच्चों को पैदा करके दूसरों से ब्याह कर ले हो। हम मूछों को संभालो के रखो, हम मूछों को संभालो के रखो हो अब भी तको। तो अब क्यों मुंह छिला रहा है? डिब्बे में बंद करके रख। मूछो एवं डिब्बों में न समायो, डिब्बो खड़खड़ करो हो, बाहरों झांकने को मरो जावे। तभी कमला रानी मखानी से बोली, क्या बात है? मलाई मांग रहा है मूछ पर लगाने के लिए। मखानी कुड़कर बोला, मलाई मूछ पर लगाने के लिए? कमला रानी उलझन में भर गई। फिर मुंह आगे करके बांकीलाल राठौर से कह उठी, क्यों भाई साहब, कौन सी मलाई चाहिए आपको? भाइयों? बांकीलाल राठौर हड़बड़ाकर बोला, मारे को भाइयों बोलो हो? भाई को भाई साहब ही कहूंगी ना। बांकीलाल राठौर के चेहरे के भाव देखने लायक थे। मखानी उसे देखकर खुलकर मुस्कुराया। बांकीलाल राठौर उठा और अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। इसे क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये अचानक ही चल दिया? कमला रानी मखानी से बोली, सब ठीक है, तुमसे बात करके उसकी मलाई खाने की इच्छा उड़न छू हो गई, मखानी ने व्यंग भरे स्वर में कहा। बांकीलाल राठौर अपनी कुर्सी पर बैठा तो रुस्तम राव कह उठा, क्या होइला बाप, मलाइयो खा के आयो हो, तम भी जाके खा लयो। किधर होइला मलाई बाप? रुस्तम राव ने मखानी और कमला रानी को देखा। थारे को नहीं दिखी? नहीं बाप, तबो तो सारी हम खा आयो, बांकीलाल राठौर ने गहरी सांस लेकर कहा। पोते बाबा और रातुला ने उस हाल के भीतर कदम
पोते बाबा और रातुला ने उस हाल के भीतर प्रवेश किया। बाहर अंधेरा छा चुका था, भीतर रोशनियां जगमगा उठी थीं। पोते बाबा के चेहरे पर शांत मुस्कान छाई हुई थी। तुमने मुझे बुलाया देवा? पोते बाबा ने कहा। हाँ, देवराज चौहान बोला, हम जथुरा को महाकाली की कैद से निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो मेरे लिए सुखद समाचार है। मैं तो कब से ये शब्द सुनने को तरस रहा था। पोते बाबा कह उठा। परंतु हमारी भी कुछ शर्तें हैं, मोना चौधरी कह उठी। वो क्या मिन्नो? जथुरा को अपने पिता से मिली ताकतों का बंटवारा सोबरा के साथ करना होगा। इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं। ये बात आप लोग जथुरा से तब कर लें जब उसे आजाद कराने जा रहे हों। पोते बाबा बोला। जथुरा नए हाथ से रचकर हमारी दुनिया में नहीं भेजेगा, मोना चौधरी बोली। ये बातें मौके पर जथुरा से ही करें। पोते बाबा ने सिर हिलाया। क्योंकि मेरी हाँ या ना का कोई महत्व नहीं है। अंतिम फैसला तो जथुरा का ही होगा। इस बात का जवाब मैंने स्पष्ट तौर पर दिया है। ठीक है, हम ये बात जथुरा से ही करेंगे, देवराज चौहान बोला। तुम हमें उस जगह के बारे में बताओ जहां जथुरा कैद है। क्यों नहीं? पोते बाबा ने कहा और रातुला के साथ खाली कुर्सियों पर जा बैठा। मैं बताता हूँ महाकाली ने जथुरा को कहाँ कैद करके रखा है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगी। सबकी नजरें पोते बाबा पर जा टिकी थीं। रातुला खामोश सा बैठा सबकी ओर देख रहा था। जथुरा को कैद करने के लिए महाकाली ने अपनी शक्तियों से एक रहस्यमय मायावी पहाड़ी का निर्माण किया और उसके भीतर जथुरा को तिलिस्म में कैद कर लिया। पहाड़ी के ठीक ऊपर जथुरा की लेटी मुद्रा में बहुत बड़ी मूर्ति बना रखी थी। पहाड़ी के भीतर जाने का रास्ता उस मूर्ति के नाक के छेदों में से है, जो कि गुफा की तरह लगते हैं। मैं वो देख चुका हूँ, देवराज चौहान बोला। पहाड़ी के भीतर क्या है? मोना चौधरी ने पूछा। मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके भीतर गया कोई भी सैनिक कभी बाहर नहीं आया। परंतु उस पहाड़ी में भी अनजाने रहस्य मौजूद हैं, क्योंकि उसका निर्माण महाकाली ने अपनी रहस्यमय जादुई ताकतों से किया है। ये काम तुम लोगों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी के भीतर महाकाली ने ऐसी ताकतों को फैला रखा होगा कि जो भी भीतर आए वो फंस जाए। बेशक महाकाली ने देवा और मिन्नो के नाम का तिलिस्म बांधा है, परंतु तुम दोनों का भी जथुरा तक पहुंच पाना आसान नहीं, क्योंकि महाकाली ने सोबरा के कहने पर जथुरा को कैद कर रखा है। वो नहीं चाहेगी कि जथुरा आजाद हो। महाकाली ने इस बात का पूरा इंतजाम कर रखा होगा कि पहाड़ी में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा न बचे। महाकाली खुद में रहस्यमय शक्तियों से भरी ऐसी हस्ती है जिसने आज तक हार का मुंह नहीं देखा। वो किसी को कैद करने वाले मामूली काम नहीं करती, परंतु सोबरा के एक एहसान की वजह से महाकाली ने उसके लिए ये काम किया। क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो महाकाली को टक्कर दे सके? महाजन ने पूछा। महाकाली के मुकाबले पर कोई नहीं आना चाहेगा, रातुला कह उठा। महाकाली की उस पहाड़ी का फैलाव बहुत बड़ा है। भीतर जाने की बात तो दूर, पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच पाना भी चुनौती भरा काम है, क्योंकि महाकाली ने अपनी ताकतें पहाड़ी पर छोड़ रखी है। वो किसी को पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जाने देती। अगर कोई ऊपर तक पहुंच भी जाता है तो नाग रूपी गुफा में प्रवेश करके फिर वापस कभी नहीं लौटता। हम महाकाली की शक्तियों का मुकाबला कैसे करेंगे? नगीना ने पूछा। इसके लिए हम आपको बेहतरीन हथियार देंगे, जैसे कि तलवार, कटार, बर्छा, खंजर। क्या इन हथियारों से महाकाली की शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, एक हद के बाद नहीं, पोते बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। फिर तो जथुरा को आजाद कराने की चेष्टा करना बेवकूफी होगी, पारसनाथ ने कहा। यो तुम्हारे को वडनों को तैयारी करो हो। कुछ हद तक महाकाली की ताकतों का मुकाबला किया जा सके, इसके लिए आपके साथ तबेरा जाएगी। तबेरा? देवराज चौहान के होठों से निकला। वो तो पहले ही इस बात के हक में है कि जथुरा को आजाद न कराया जाए। ऐसे में वो क्यों? उसकी बात पर मत जाइए, वो आपकी पूरी सहायता करेगी, पोते बाबा ने कहा। वो किस तरह से सहायता करेला बाप? तबेरा जादुई शक्तियों की अच्छी ज्ञाता है, महाकाली से कम ताकत रखती है, परंतु वह आप सबकी बहुत सहायता कर सकती है। महाकाली को भी तबेरा की ताकतों का एहसास है, पोते बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। तबेरा पर आप सब पूरा भरोसा कर सकते हैं। वो अपने पिता को आजाद कराने के लिए आपके साथ चलने को बेचैन है। उसके साथ जथुरा का सर्वश्रेष्ठ सेवक
गरुड़ भी जाएगा, जो कि सिर्फ तबेरा के ही अधीन रहेगा। चंद पलों के लिए वहां खामोशी आ ठहरी। हम भी साथ जाएंगे, कमला रानी कह उठी। हाँ हाँ, हम भी जाएंगे, मखानी ने तुरंत कहा। वहां जान जाने का खतरा है, रातुल्ला बोला। हमें क्या खतरा, हम तो काल चक्र के हिस्से बन चुके हैं। मर गए तो फिर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसी तुम दोनों की इच्छा, तभी देवराज चौहान कह उठा। तुमने उस पहाड़ी या जथुरा की कैद के बारे में कोई विशेष बात नहीं बताई। जो बताया है उतनी ही जानकारी है मुझे। जथुरा किन हालातों में भीतर कैद है नहीं मालूम, क्योंकि आज तक जो भी पहाड़ी के भीतर गया है वो वापस नहीं लौटा कि उससे पता चलता। पोते बाबा ने कहा। तुम्हारी जानकारी अधूरी है, देवराज चौहान ने कहा। पहाड़ी पर कैसे कैसे खतरे हमारे सामने आ सकते हैं, नगीना ने पूछा। इस बारे में तबीरा बेहतर बता सकती है, वो आपके साथ ही चलेगी। रास्ते में ये बात आप लोग उससे पूछ सकते हैं। तुम तो चाहो कि हम अब भी चल रहे हो पहाड़ों पे। मुझे इस बात का दुख है कि मैं आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, पोते बाबा ने कहा। हमने जब जब जथुरा के बारे में जानकारी पाने की चेष्टा की, महाकाली ने अपनी शक्तियों से हमें पीछे धकेल दिया। महाकाली की वो पहाड़ी कितनी दूर है, मोना चौधरी ने पूछा। लंबा सफर है, घोड़ों पर सवारी करने से 1 दिन लग जाएगा, पोते बाबा ने कहा। आप लोग कब यहाँ से रवाना होना चाहते हैं, ये बता दें तो मुझे तैयारी करने में आसानी होगी। कल सुबह दिन का उजाला फैलते ही हम चल देंगे, देवराज चौहान ने कहा। बेहतर, सुबह तक चलने की तैयारी पूर्ण मिलेगी। कुछ और किसी को कहना हो, पोते बाबा ने पूछा। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि महाकाली की शक्तियों का मुकाबला हम कैसे करेंगे, महाजन कह उठा। तबीरा पर भरोसा रखिए, पोते बाबा ने कहा। आखिर वो कब तक हमें महाकाली के वारों से बचाती रहेगी? जब तक वो ऐसा कर पाएगी। उसके बाद क्या होगा? कोशिश करना आप लोगों का फर्ज है, बाकी ऊपर वाला जानता है कि क्या होगा। बलि का बकरा बनाई ला ये आप उनको। छुरो मारी गर्दनों पर रखो के धीरो धीरो काटो हो। जथुरा महान है, पोते बाबा कह उठा। उस जैसा दूसरा कोई नहीं, रातुल्ला ने कहा। उसके बाद पोते बाबा और रातुल्ला वहां से बाहर निकल गए। बांकीलाल राठौर की निगाह मखानी की तरफ उठी तो सकपका उठा। मखानी उसे ही घूर रहा था। बांकीलाल राठौर ने तुरंत नजरें फेर ली और मूछ पर हाथ लगाया, परंतु वहां मलाई नहीं लगी हुई थी। हमारी किस्मतों ही धोखोबाजो होवे, बांकीलाल राठौर बड़बड़ा उठा। क्या होइला बाप? उसकी बड़बड़ाहट सुनकर रुस्तम राव ने पूछा। कोनो बातो नहीं, हम तो महाकाली को यादो करो हो कि उसो को वट दयो, तम हमारे साथो हो ना? पक्का बाप, नगीना देवराज चौहान से बोली। इस काम में भारी खतरा है, जहां भी हमारे पांव पड़ते हैं वहां खतरा पहले आ जाता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। महाकाली की ताकतों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, नगीना ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में पोते बाबा हमें मौत के मुंह में भेज रहा है, महाजन कह उठा। मौत के मुंह में तो हम तभी आ गए थे जब पूर्व जन्म की जमीन पर हमारे कदम पड़े थे, देवराज चौहान ने महाजन को देखा। नगीना भाभी का कहना सही है कि हम महाकाली का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, देवराज चौहान ने कहा। पूर्व जन्म में आने के बाद हम तभी वापस जा सकते हैं जब पूर्व जन्म का कोई बिगड़ा काम संवार दें। पोते बाबा हमें धोखे से यहाँ लाया है, वो बात खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये सामने है कि वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए इस जन्म का कौन सा बिगड़ा काम ठीक करें। 2 पल की सोच के बाद महाजन बाहरी सांस लेकर कह उठा। सच में हमें ये काम करना ही होगा, क्योंकि हमारे सामने कोई और दूसरा बिगड़ा काम नहीं है। किसी दूसरे बिगड़े काम को ढूंढने लगे तो जाने कितना वक्त बीत जाए। तभी कमला रानी उठी और बाथरूम जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। बांकीलाल राठौर ने उसे जाते देखा। उसी पल उसने मखानी को उठकर कमला रानी के पीछे जाते देखा। छोरे, बांकीलाल राठौर अपने होठों पर जीभ फेर कर बोला। म्हारा मनो मलाइयो खाने को करो हो। पोते बाबा से कहेला बाप, वो मलाई का टोकरा? मलायो का टोकरो? हाँ बाप, टोकरा। मलाई टोकरा में भरी जावे? थारी बुद्धि में दूधो वाली मलाई ही आवे, बांकीलाल राठौर ने मुंह बनाया। और कौन सी मलाई होइला बाप? बांके ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उसी पल
सब पारसनाथ की तेज आवाज सुनकर चौंक पड़े। मोना चौधरी, क्या हुआ तुम्हें? मोना चौधरी। सबकी निगाह मोना चौधरी की तरफ उठी। मोना चौधरी की आंखें फटकर फैल चुकी थीं, मुंह भी खुला था। वो जैसे हैरानी भरे अंदाज में सामने की दीवार को देखे जा रही थी। उसकी मुद्रा देखने लायक थी। सबने दीवार की तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं था जो मोना चौधरी की यह हालत होती। देवराज चौहान और नगीना की नजरें मिली। क्या हो गया मोना चौधरी को? नगीना के होठों से निकला। तुम देखो, देवराज चौहान ने कहा। नगीना फौरन उठकर मोना चौधरी के पास पहुंची। मोना, मोना चौधरी। नगीना ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। क्या हो गया तुम्हें? तुम? तभी मोना चौधरी की गर्दन हिली और नगीना की तरफ घूमी। मोना चौधरी की आंखों में देखते ही नगीना को कुछ डर सा लगा। लाल सुर्ख आंखें थी मोना चौधरी की, खूंखारता से भरी हुई। चेहरे पर दरिंदगी सी घिरने लगी थी। ये देखकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। तू बेला है? मोना चौधरी के होठों से खरखराती सी मर्दानी आवाज निकली। मिन्नो की बहन बेला? नगीना हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हो गई। तो तुम कौन हो? नगीना के होठों से निकला। सब हक्के बक्के से मोना चौधरी को देखे जा रहे थे। मैं? मोना चौधरी के होठों से पुनः खरखराती मर्दानी आवाज निकली। नीलकंठ हूं। पहचाना नहीं तूने मुझे बेला? नहीं। नगीना की हालत देखने लायक थी। उसी पल मोना चौधरी के होठों से निकला नीलकंठ का ठहाका वहां गूंज उठा। सच में इस वक्त तो सबकी हालत देखने लायक थी। घबराहट, बदहवासी, परेशानी, हैरानी, उलझन के मिले जुले भाव सबके चेहरों पर नाच रहे थे। समाप्त। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि अब पूर्व जन्म के खतरों का आगाज हो चुका है और पूर्व जन्म में जो खतरे मोना चौधरी और देवराज चौहान पर और उनके साथियों पर आते हैं, उनकी शुरुआत यही महल से ही हो गई है। अब देखना यह होगा कि आगे वे किन खतरों से होकर गुजरते हैं और आगे कथा क्या मोड़ लेती है, ये हम सुनेंगे इसके जतूरा के तीसरे पार्ट महाकाली में। तो चलिए, अब मुलाकात होगी अगला उपन्यास महाकाली के पहले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।